हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। कैसे आप सभी? आई होप आपका ये लॉन्ग वीकेंड रहा, 2 दिन की छुट्टी रही। कल 12 वफात की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि आज आप लोग ने 2 दिन बहुत अच्छे से मेहनत करी होगी, बहुत पढ़ाई करी होगी, रिवीजन करा होगा। और अगर नहीं करा है तो भैया मामला गड़बड़ है, करना चालू कर दो। जल्दी से बताइए, मुझे जल्दी से बताइए कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप जो है मुझे देख पा रहे हैं? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर नहीं है तो वी विल स्टार्ट द जर्नी। हम लोग जहां पे थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। एंड वी वर डूइंग टेम्परेचर। हम लोग कर रहे थे टेम्परेचर, और टेम्परेचर पे ही हम लोग अब बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेचर की, और हम लोग टेम्परेचर के ही पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। यहां पे हम लोग टेम्परेचर के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग ने टेम्परेचर में क्या देख लिया था? हम लोग ने टेम्परेचर में देख लिया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही क्या? तो टेम्परेचर में हम लोग ने देख लिया है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर ली। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर ली, ठीक है ना। अब यहां पे मैंने आपको एक चीज बता दी थी, मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो इक्वेटर हमारा है, इक्वेटर, इक्वेटर आपका मैक्सिमम हीट रिसीव नहीं करता है। इक्वेटर जो है वो मैक्सिमम हीट रिसीव नहीं करता है। इज इट क्लियर? जस्ट लेट मी चेक योर कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए, गुड। यहां पे मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर जो है वो इक्वेटर आपका मैक्सिमम टेम्परेचर यहां रिसीव नहीं होता है। दिस इज नॉट द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ये सबसे हॉटेस्ट प्लेस नहीं है हमारा। यहां पे आपको सबसे ज्यादा हॉटेस्ट चीज नहीं मिलेगी, ठीक है ना। राइट। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, यहां पे हम लोग देखेंगे तो हमने आपको बताया था, यहां पे हमने आपको बताया था कि सबसे हॉट जो है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर आपको कहां मिलता है? मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पे। मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री लैटिट्यूड्स। अब ये जो इसका आंसर है, इसका जो आंसर है, आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि यहां पर क्यों नहीं होता है सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर। इसके बारे में तो हम बता ही चुके हैं आपको कि यहां पे इंसोलेशन आपका कम हो जाता है, क्योंकि क्लाउड्स होते हैं यहां पर, यहां रेनफॉल होती है, इसलिए टेम्परेचर आपका कम होता है। एंड अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में? वो बात करेंगे हमारा जो हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का, उसके बारे में विल टॉक अबाउट, ठीक है ना। अभी हम लोग जो बात करेंगे, अब हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल हमने कर लिया है, नाउ विल टॉक अबाउट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इज इट क्लियर? बस एक मिनट, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, चलिए। नाउ तो यहां पे हम लोग जो बात करेंगे, नाउ विल टॉक अबाउट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब यहां पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में वी आर मोर कंसर्न, वी आर मोर कंसर्न अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। हम लोग जो है ट्रोपोस्फेयर पे ज्यादा कंसर्न है, हम लोग ट्रोपोस्फेयर पे ज्यादा कंसर्न है। वी आर मच कंसर्न अबाउट ट्रोपोस्फेयर। हम लोग ट्रोपोस्फेयर पे ज्यादा कंसर्न है। क्लियर है बात? यहां पे हम लोग ट्रोपोस्फेयर पे ज्यादा कंसर्न है, ठीक है।
तो यहां पे ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, हमने देखा है विद इंक्रीजिंग हाइट, विद इंक्रीजिंग altitude, with increasing altitude the temperature, decreases. With increasing altitude the temperature decreases. तो ये हमने यहां पर देख रखा है, and this is the general statement. This is generally which happens. This is general statement कि हाइट के साथ साथ आपका टेम्परेचर कम होता है, एंड इसके बारे में हमने देख भी रखा है, हमने बता भी रखा है. तो इसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल लैप्स रेट. इसको हम लोग बात भी करते हैं, एंड दिस इज व्हाट नॉर्मल लैप्स रेट इज. नॉर्मल लैप्स रेट कहता है कि 165 मीटर्स ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, ठीक है ना. और ये भी बात करता है कि 1000 मतलब 1 किलोमीटर को ऐसे लिख लो, वन हम लोगों ने किलोमीटर बात कर रखी है ना, तो एक ही रखो, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड, तो फिर दिक्कत होगी तुम लोग को. यहां पे ये याद रखो कि आपका 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर आपका कम होता है. बट द क्वेश्चन इज व्हाई. क्वेश्चन है इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन. क्वेश्चन है इसके पीछे क्या रीजन है, व्हाट इज द बेसिक रीजन, व्हाट इज द बेसिक रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है ना. रीजन इसके पीछे क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना. क्लियर है बात यहां पर. अब हम लोग इसके रीजन को देखते हैं. तो सबसे पहला रीजन, फर्स्ट रीजन हम देख रहे हैं. रीजन में पहला रीजन हमारा, फर्स्ट रीजन, the atmosphere of the troposphere is heated from below. पहला भाई साहब रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन. पहला रीजन क्या कह रहा है, पहला रीजन कह रहा है कि हमारा, ध्यान से सुनो सब लोग एकदम कान खोल के सुनो, यहां पर क्या बात हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है. यहां पे हमारा अर्थ सरफेस है, दिस इज योर अर्थ सरफेस, ये हमारा अर्थ सरफेस है. यहां पे आपको एक प्रॉपर्टी एयर की मालूम है, कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. एयर इज व्हाट, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. एयर जो है वो बैड कंडक्टर हीट का मतलब कि एयर जो है, एयर ट्रांसफर नहीं करता है हीट. तो द ट्रांसफर ऑफ हीट इज नॉट डन प्रॉपरली बाय द एयर. तो एयर जो है वो बहुत अच्छी हीट को ट्रांसफर नहीं करता है. एयर जो है वो बहुत अच्छी हीट को हमारे क्या करता है, ट्रांसफर नहीं करता है. तो यहां पे याद रखिएगा कि एयर जो है, एयर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. एयर जो हमारा है, एयर बहुत अच्छा कंडक्टर हीट का नहीं है, ठीक है ना. एयर हमारे कंडक्टर नहीं है बहुत अच्छा. अब ये बात इंपॉर्टेंट है आपका. अब इसमें समझिए, यहां पर कैन वी से कि यहां पे हमारा जो सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन क्या कर रहा है, सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ सरफेस को वार्म कर दे रहा है ना. सोलर रेडिएशन का काम ही है हीट्स अप द अर्थ सरफेस. एकदम आपको ये मालूम है कि हमारा अर्थ सरफेस गर्म हो जाएगा. तो मतलब दिस इज नाउ योर वार्म सरफेस, दिस इज योर वार्मर सरफेस, दिस इज योर वार्मर सरफेस. ये हमारा क्या है, ये वार्मर सरफेस है, ठीक है. ये हमारा क्या है, ये वार्मर सरफेस है. अब देखिए सरफेस हमारा वार्म हो गया, और सरफेस अगर वार्म हो गया है तो आपको मालूम है कि यहां पे जो हमारी एयर इसके कांटेक्ट में आएगी, वार्म सरफेस के एयर जो कांटेक्ट में आएगी, तो आपको मालूम है कि यहां पर ये एयर जो होगी क्या होगी, गर्म हो जाएगी. जो एयर हमारे लोअर पार्ट में है एटमॉस्फेयर के, जो एयर हमारे लोअर पार्ट में है एटमॉस्फेयर के,
दैट एयर विल बिकम वार्मर, वो हमारा वार्म हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे आप अगर देखेंगे तो यहां पे क्या है, दिस इज लाइक योर दिस इज लाइक योर वार्म सरफेस, दिस इज लाइक योर वार्म सरफेस, ठीक है ना, ये वार्म सरफेस है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, दिस इज लाइक योर वार्म एयर। और ये वार्म एयर कैसे बनी है, क्योंकि ये कंडक्शन से इसने हीट प्राप्त करी है। जो अर्थ सरफेस हमारा गर्म है, उसके कांटेक्ट में आई है और गर्म हो गई है। तो ये क्या है, ये वार्म कैसे हुई है, एयर विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दी, which comes in contact with the surface, warm surface, with the warm surface, it heats up. Air which comes in contact with the warm surface heats up. Obviously बात है क्या हो गई, this is your warm air, ये warm air है। ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हमें एक प्रॉपर्टी यहां पर फिर आ गई याद कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब इसने तो हीट गर्म, ये तो हीट गर्म हो गई, ये तो हमारी सरफेस है, दिस इज लाइक सरफेस, सरफेस के ऊपर जो एयर आ रही है, सरफेस के ऊपर जो एयर आ रही है वो तो गर्म हो गई, लेकिन क्या ये अपनी हीट को ट्रांसफर करेगी ऊपर? उतना नहीं करेगी, उतना नहीं करेगी। इसका मतलब अगर इसका मैं टेम्परेचर मान लू T1, अगर इसका मैं मान लू टेम्परेचर T1, इफ दिस इज T1, और ऊपर वाली जो हमारी एयर है, ये जो एयर है दिस है ना, इसका टेम्परेचर मैं मान लू T2, इसका टेम्परेचर मान लेता हूं T2, दिस इज व्हाट, दिस इज T2, और इसके ऊपर जो एयर है, इसके ऊपर जो एयर है, ये हमारा जो एयर है, इसका अगर हम टेम्परेचर मान ले अगेन T3, इसका टेम्परेचर मान ले T3, दिस इज T3, तो व्हाट विल सी कि हमारा यहां पे जो आपका टेम्परेचर है T1 जो होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T3। क्यों? क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और अपना एयर जो है हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा। और दूसरी चीज हमने क्या बात करी है कि ट्रोपोस्फेयर जो है, ट्रोपोस्फेयर ही इज हीटेड फ्रॉम बिलो। हमारा अर्थ सरफेस में जो एयर है, लोअर एटमॉस्फेयर की जो एयर है, वो आपका नीचे से गर्म होती है। तो आपका इमेजिन करिए, अगर यहां पे टेम्परेचर, ये वार्म एयर है, यहां टेम्परेचर है से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके ऊपर वाले में ये कितनी ट्रांसफर करेगी? इट विल बी लाइक 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर वाला कितना करेगा? इट इज लाइक 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऊपर कितना करेगा? से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 15 डिग्री, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऊपर जाते जाते आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा। ये वाली अपनी पूरी गर्मी को नीचे यहां नहीं लाएगी, ऊपर नहीं दे पाएगी, तो इसलिए ये वाला उतना गर्म नहीं होगा। इसके वाला ये ऊपर जो है, ये इसके ऊपर उतना गर्म नहीं होगा। और ये आप करते करते देखेंगे, करते करते आप देखेंगे क्या होगा कि करते करते आपको देखेंगे कि टेम्परेचर हमारा जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ठीक है ना। वीडियो काफी ब्लर है, क्या वीडियो सबके लिए ब्लर है? जया यादव, क्या वीडियो सबके लिए ब्लर है? बिकॉज आई कैन सी इट वेरी क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा पहला है। पहला हमारा जो है नीचे से हीट आ रही है ऊपर की तरफ, और ये आपका गर्म हो रहा, ठंडा हो रहा है। तो नीचे ऊपर आते आते एयर ठंडी हो जाती है, ऊपर एयर आते आते क्या होती है? ठंडी हो जाती है। सेकेंड इज योर एडियाबैटिक हीटिंग और कूलिंग, एडियाबैटिक हीटिंग और कूलिंग। दूसरा यहां पे आपको जो याद रखना है वो क्या है? एडियाबैटिक हीटिंग या कूलिंग है। नाउ एडियाबैटिक हीटिंग या कूलिंग क्या होती है? व्हाट इज एडियाबैटिक हीटिंग और कूलिंग? एडियाबैटिक हीटिंग या कूलिंग एक प्रोसेस है जिसमें विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट द एयर गेट्स कूल डाउन और द एयर हीट्स अप। तो ये क्या है प्रोसेस, उसको ध्यान से देखते हैं। ये क्या है प्रोसेस, उसको ध्यान से देखते हैं। सपोज दिस इज योर अर्थ सरफेस, ये हमारा अर्थ सरफेस है, दिस इज योर अर्थ सरफेस, ये मान लो हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमने मान लिया, दिस इज लाइक अर्थ सरफेस, दिस इज अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस है ना। अब इमेजिन करिए अगर आपसे पूछा जाए कि गैसेस की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां है, अगर आपसे पूछा जाए कि गैसेस की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां है, ठीक है ना,
तो आप ये याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा डेंसिटी अर्थ सरफेस के पास है। सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां है? अर्थ सरफेस के पास है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो हमारी गैस होगी, यहां पे जो हमारी एयर होगी, नॉट गैस, ये जो हमारी एयर होगी, एयर इस तरीके से बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर होगा। वी कैन से कि यहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। भाई जितना तुम अर्थ सरफेस के पास आओगे, एयर का अपना खुद का वेट होता है। एयर नीचे की तरफ आती है तो वो क्या करती है? एयर आपका जो गैसेज हैं वो उनका अपना वेट होता है, वो सारी गैसेज नीचे लगती हैं, सारा प्रेशर नीचे लगता है। तो एयर क्या होती है? एयर बहुत ज्यादा यहां पर आपकी डेंसिटी महसूस करती है। और इसमें होता क्या है कि हमारे जो हमारे गैसेज हैं, गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से बहुत पास पास होते हैं। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत पास पास होते हैं, इट इज वेरी क्लोज, है ना। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? यहां पे आप बोलेंगे, यहां पे आप कहेंगे कि सर यहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हमारा मैक्सिमम है। मतलब यहां एयर प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज व्हाट? एयर प्रेशर। एयर प्रेशर यहां पर सबसे ज्यादा है, एयर प्रेशर जो है सबसे ज्यादा है। और एयर प्रेशर सबसे ज्यादा होने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हैं? बहुत पास पास आ जाएंगे। तो यहां पे जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये आपका मैक्सिमम होता है, आप कह सकते हैं। ये क्या होगा? ये हमारा सरफेस के पास मैक्सिमम होगा और उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज। अब एक चीज बताओ, अगर हमारे बहुत मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज हैं, तो क्या चांसेस हैं यहां पे कि फ्रिक्शन ज्यादा होगा? क्या चांसेस हैं कि हमारा वहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा? क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है वहां पे? मतलब आप अपने हाथ हैं आपके, इट इज लाइक मॉलिक्यूल्स, और ये अगर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फ्रिक्शन करेंगे तो कैन यू सी कि हमारा हीट जनरेट होगा? हीट जनरेट होगा अगर ये बहुत ज्यादा आपका फ्रिक्शन करेंगे। वैसे ही क्योंकि यहां पे आपकी जो गैसेस हैं, यहां पे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत क्लोजली अटैच हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी क्लोजली अटैच। तो इसकी वजह से क्या होगा यहां पे? क्या मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा? क्या हम बोल सकते हैं यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा? दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शन। क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम फ्रिक्शन है। और अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन है तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे बहुत हीट जनरेट होगी? मैक्सिमम हीट जनरेटेड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन, मैक्सिमम हीट जनरेटेड। और अगर मैक्सिमम हीट जनरेट हो रही है तो मैं क्या क्या कह सकता हूं कि यहां पे आपको सरफेस पे मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा। सरफेस पे आपका मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा, बिल्कुल कह सकते हैं। जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं तो क्या होगा? देयर विल बी फ्रिक्शन, देयर विल बी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। और बेटा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा अगर है, फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है तो यहां पे हीट भी जनरेट सबसे ज्यादा होगी। आप बोल सकेंगे कि हां सर ये तो बात है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, डोंट यू फील कि यहां पे सबसे ज्यादा आपका गैस है, डेंसिटी ऊपर जाके गैस की क्या होगी? गैस की डेंसिटी जाके ऊपर कम होगी। और आपको नहीं लगता है कि ये जो हमारी गैसेज हैं, ये गैसेज हमारी फैल जाएंगी? ये गैसेज इस तरीके से हमारी यहां पर जो एयर है, एयर फैल जाएंगी। यहां पे एयर उतनी डेंस नहीं है, यहां पे ऊपर जाने पे एयर उतनी डेंस नहीं है। तो यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं कि रिलेटिवली नीचे के मुकाबले रिलेटिवली लेस एयर प्रेशर। क्या मैं बोल सकता हूं रिलेटिवली लेस एयर प्रेशर? ये हमारा रिलेटिवली लेस एयर प्रेशर है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा प्रेशर बहुत कम हो जा रहा है। अब अगर प्रेशर कम है, इसका मतलब एयर यहां पे बहुत ज्यादा, आपके गैसेस यहां पर पास पास नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो उतने पास नहीं है। मॉलिक्यूल्स उतने पास नहीं है जितने पास यहां नीचे थे। मॉलिक्यूल्स उतने पास नहीं है गैसेस के। दीज आर व्हाट? दीज आर गैस मॉलिक्यूल्स। दीज आर व्हाट? दीज आर लाइक गैस मॉलिक्यूल्स। ये हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर गैस मॉलिक्यूल्स। ये दूर दूर हैं। यहां पे गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं, यहां पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अटैच्ड। मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली स्पेस्ड। दे आर क्लोजली स्पेस्ड। तो ये बगल बगल में है, क्लोजली स्पेस्ड है। यहां पे रिलेटिवली आपका क्या है? दूर दूर है, और इसलिए एयर प्रेशर कम है। अब यहां पे ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन जो है कम होगा, कंपैरेटिवली यहां से बहुत कम होगा फ्रिक्शन। तो यहां पे हम कह सकते हैं क्या होगा? यहां पे फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन आपका कम होगा। और अगर फ्रिक्शन कम होगा
मतलब आपकी जो है मॉलिक्यूल्स कम टकरा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कम टकरा रहे हैं, तो फ्रिक्शन कम है। तो फ्रिक्शन कम है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो हीट जनरेटेड है वो भी कम होगी। हीट जनरेटेड भी क्या होगी, हीट जनरेटेड भी हमारी कम होगी, इजंट इट, हीट जनरेटेड भी कम होगी। और यहां पे हम बोल सकते हैं टेम्परेचर भी इसलिए कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, यहां पर टेम्परेचर भी कम होगा। और ऊपर चले जाओगे, और ऊपर चले जाओगे तो व्हाट विल हैपन, ये और बड़ा हो जाएगा, ये जो आपका गैस है, और यहां डेंसिटी कम हो जाएगी, और यहां पे डेंसिटी कम हो जाएगी। ऊपर जाने पे एयर क्या होगी, और डेंसिटी कम हो जाएगी, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके बहुत दूर दूर होंगे सिचुएटेड, मॉलिक्यूल्स और आपके कम हो जाएंगे, यहां पे गैसेस और कम हो जाएंगी, यहां पे स्कार्सिटी ऑफ गैसेस होगी, एयर बहुत, यहां पे क्या है, एयर बहुत स्कार्स होगी यहां पर। और क्योंकि यहां पर एयर स्कार है तो एयर प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर इज वेरी लो, और एयर प्रेशर लो है तो फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन यहां हो ही नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। और नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है अगर, तो हीट जो है आपकी इज ऑल्सो नेग्लिजिबल, वेरी लो, एंड देयरफॉर टेम्परेचर जो है यहां पर, हीट अगर नहीं है तो टेम्परेचर इज वेरी लो, तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारी एयर फैल रही है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आप, एयर फैल रही है, और एयर खुद ब खुद ठंडी हो रही है। एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, व्हेन आई से दैट द एयर इज राइजिंग, या एयर जो हमारा ऊपर है, नॉट राइजिंग, एयर जो ऊपर हमारा है, ठीक है, क्या यहां पे हम एयर को देख पा रहे हैं, जो ऊपर वाली एयर है बहुत ठंडी है, क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा ही नहीं रहे हैं, देयर इज नो कोलिजन। क्या मैं बोल सकता हूं यहां कोलिजन है ही नहीं? यहां पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज लाइक योर मैक्सिमम कोलिजन, यहां पे मैक्सिमम कोलिजन है, मैक्सिमम कोलिजन। और यहां पे क्या हम बोल सकते हैं, इट इज मिनिमम कोलिजन, इट इज मिनिमम कोलिजन। यहां पे आपका कोलिजन हो ही नहीं रहा है गैस मॉलिक्यूल्स में। और भैया अगर मिनिमम कोलिजन है तो वहां पे फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, तो आपका क्या होगा, चीजें ठंडी हो जाएंगी। क्या यहां पे मैंने कोई कुछ भी हीट यहां पे बाहर निकाली सक्शन लगा के? नहीं, अपने आप ही हीट क्या हो रही है, अपने आप ही हीट जो है गायब हो जा रही है। तो एडियाबैटिक का मतलब ये होता है, एडियाबैटिक कूलिंग का मतलब ये हुआ कि विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, just because of the decrease in air pressure, the air temperature is reducing। यहां पे एडियाबैटिक खेल में क्या है, एडियाबैटिक खेल में जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये अपने आप क्या हो रहा है, अपने आप ठंडा होता चला जा रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? भाई मेरी तरफ से वीडियो एकदम क्लियर है, ठीक है, मेरी तरफ से वीडियो एकदम क्लियर है, मुझे भी दिख रहा है क्योंकि मैं भी देखता हूं लाइव, वीडियो एकदम क्लियर है बेटा, ठीक है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि यहां पे आपका एयर प्रेशर मैक्सिमम है, यहां बताओ एयर प्रेशर मैक्सिमम है, सारे मॉलिक्यूल्स यहां पर, भाई सरफेस पे आओगे तो सबसे ज्यादा एयर यहीं, गैस यहीं मिलेगी। तो गैसेस क्या है, बहुत पास हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास हैं। और अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, इट इज लाइक दिस, टकरा रहे हैं। तो टकरा रहे हैं तो क्या होगा, इनके बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यहां मैक्सिमम है, और अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन है तो मैक्सिमम हीट जनरेट होगी, और मैक्सिमम अगर हीट जनरेट होगी तो यहां का ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। यहां पे मॉलिक्यूल्स अपने आप टकरा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, यहां पे बहुत ज्यादा आपका क्या है, बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर मिलेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें, जैसे आप अगर ऊपर गए तो आप ऊपर देखेंगे कि यहां पे क्या है, यहां पे आपका प्रेशर कम हो जा रहा है। यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पे मैक्सिमम कोलिजन इसलिए है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, ये मैक्सिमम डेंसिटी आपको यहां मिल रही है। और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, डेंसिटी ऑफ एयर इज रिड्यूसिंग, डेंसिटी हमारी कम हो रही है, डेंसिटी इज रिड्यूसिंग, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं डेंसिटी कम हो रही है। तो मॉलिक्यूल्स के जो कोलिजन है, कोलिजन इज ऑल्सो रिड्यूसिंग, आपस में टकराने वाली जो कंडीशन, अब यहां इतने नहीं टकराएंगे, है ना, दूर दूर है यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे आपका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और यहां पे हीट जो जनरेट होगी वो हीट जनरेट भी कम होगी, और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा।
ठीक है। और ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, ऊपर की तरफ जैसे जाएंगे, जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, प्रेशर आपका क्या होगा, प्रेशर और कम हो जाएगा, फ्रिक्शन आपका यहां पर और कम हो जाएगा, और फ्रिक्शन एकदम नेग्लिजिबल होगा, और यहां फ्रिक्शन नहीं है तो हीट कहां जनरेट होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपका कम हो रहा है। ठीक है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ऑटोमेटिकली आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई आपके? ठीक है, चलिए। अच्छा, इसको एक ऐसे भी समझ सकते हो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे? इसको मैं एक आपको और बताता हूं एग्जाम्पल। इसको ऐसे समझो, जैसे समझो दिस इज लाइक योर रूम। ये तुम्हारा एक रूम है, एक रूम है तुम्हारा, ठीक है। और यहां पे इस रूम में तुमने क्या करा, इस रूम में तुमने एक हीटर लगा रखा है, एक रूम में तुमने हीटर लगा रखा है। हीटर क्यों? क्योंकि बहुत ठंडी हो रखी है, इमेजिन करो बहुत ठंड है, और ये छोटा सा कमरा है, यहां पे तुम रहते हो, छोटा सा कमरा है, तुम यहां पे रहते हो, यू आर हेयर, इस कमरे में तुम रहते हो, तुम्हें बहुत हीट लग रही, यहां पे बहुत ठंडी लगती है, तो तुमने एक हीटर ले लिया। अब हीटर लेने से क्या हुआ, हीटर लेने से क्या हुआ, हीटर लेने से अगर हम देखें तो इस कमरे का एक टेम्परेचर हो जाएगा, इस कमरे का एक टेम्परेचर हो जाएगा। इमेजिन करो हमने ऐसे थर्मामीटर लगा दिया, एक थर्मामीटर लगा दिया, तो यहां हमने देखा T1 टेम्परेचर है, इस कमरे का टेम्परेचर कितना है, T1 है। ठीक है, तुम बढ़िया अपना पढ़ने गए, तुमने कहा अलग रहना है, अकेले रहना है, खूब मेहनत करनी है। अब एक छोटा सा कमरा लिया, सेपरेट कमरा, स्टडी टेबल, बेड वेड लगा हुआ है, हीटर चल रहा है, बढ़िया तुम्हें मजा आ रहा है, पढ़ाई हो रही है। तुमने कोचिंग ज्वाइन करा, तुमने कहा यार कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा गाइडेंस मिलेगा, है ना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थोड़ा बन जाएंगे किसी टॉपिक में। तो तुमने क्या कहा, तुमने वहां कोचिंग ज्वाइन करा। कोचिंग जब ज्वाइन करी, कोचिंग ज्वाइन करी, तो कोचिंग ज्वाइन करने में क्या हुआ, कोचिंग ज्वाइन करने में तुम्हारे एक दो मित्र बन गए। ठीक है ना, तुमने कहा यार ये लड़का भी अच्छा पढ़ाई कर रहा है, चलो हम दोनों जो है आपस में पढ़ाई अच्छी करेंगे। तो तुमने कहा यार एक रूम में रहते हैं, क्यों ना ऐसा करें हम लोग, थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, साथ में रह लेते हैं दोनों लोग। ये नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, तुम्हारी दोस्ती हुई, तुमने कहा हाँ यार साथ में रह लेते हैं, एक बड़ा कमरा थोड़ा ले लेंगे और साथ में रह लेंगे। तो तुमने क्या करा, तुमने यहां पर एक दो महीने के अंदर, एक दो महीने के अंदर थोड़ा बड़ा कमरा ले लिया, पहले से तुम्हारा कमरा जो है बड़ा हो गया। ठीक है ना, एक दो महीने के अंदर तुम्हारा पहले से कमरा बड़ा हो गया। अब तुम लोग दो लोग रहते हो यहां पर, अब तुम लोग दो दोस्त हो यहां पर रहते हो। ठीक है ना, और यहां पे तुमने क्या करा, तुम हीटर वही वाला ले गए, हीटर तुमने चेंज नहीं करा, हीटर तुम्हारा वही वाला है जो छोटे कमरे में था। ठीक है, अब इस कमरे में जब ये हीटर छोटे वाले कमरे में चल रहा था, तो ये छोटे कमरे के लिए हीटर बहुत था, हीटर से हमें गर्मी मिल रही थी। अब तुम जब बड़े कमरे में ले गए इसी हीटर को, सेम कमरे, सेम हीटर को, जो कि थोड़ा बड़ा है, जो कि थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, वहां पे इससे हो सकता है टेम्परेचर आपका, आप यहां देखेंगे तो यहां पे अब जो टेम्परेचर होगा T2, ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा कमरा हो गया, हीटर वही है, ठीक है, तो आपने बड़ा कर लिया, केवल कमरा क्या हुआ, बड़ा कर लिया, तो आपका यहां पे T2 टेम्परेचर है, विच इज लेस, है ना। और फिर क्या हुआ कि तुम्हारा 3-4 महीने में और अच्छी दोस्ती हो गई, है ना। अब यहां पे तुम्हारी बहुत खास लोगों से दोस्ती हो गई, तो तुमने क्या करा, तुमने जो है अपने मित्र के साथ मिलके दो रूम ले लिए बड़े, है ना, रूम एक रूम सेट ले लिया, कहा भाई ये नो आई नीड सेपरेट रूम, और तुम्हारी दोस्ती हो गई, कुछ लोगों से, खास लोगों से दोस्ती हो गई, तो अब ये और बड़ा हो गया। लेकिन तुमने उस पूरे घर में हीटर वही रखा, इसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं आ रहे थे, तुमने सब पैसे जो है हीटर में कोई चेंज नहीं करा, तो अब तुम्हारे पास दो कमरे का बड़ा घर है ना, लेकिन हीटर वही है। तो यहां पे अब जो खास लोग हैं, है ना, वो भी तुम्हारे साथ हैं, खास लोग हैं तो तुम्हारे पास वो भी हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर, तो यहां पर आपका टेम्परेचर T3 होगा, इस कमरे का टेम्परेचर T3 होगा। हीटर तुमने चेंज करा नहीं है और कमरे का साइज बड़ा कर दिया है, हीटर तुमने चेंज करा नहीं हो, कमरे का साइज बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा T1 है वो सबसे ज्यादा गर्म है, उसके बाद T2 आपका है, और T3 आपका गर्म है ही नहीं, T3 में जो है कोई हीटर वीटर का फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, यहां पे तुम्हें इस हीटर से तुम्हारा काम हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इस हीटर से तुम्हारा काम हो ही नहीं रहा है, यहां पे देर इज लाइक नो हीटर विच इज वर्किंग, यहां पे कोई हीटर काम नहीं कर रहा है।
ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन तुम्हें फिर भी जो है यहां पे ठंडी नहीं लग रही है, ये हीटर काम नहीं करेगा उतना, लेकिन फिर भी तुम्हें ठंडी नहीं लग रही है। तो ये जो है दिस इज T1 T2 T3 है ना, लेकिन ये जो है कमरे का साइज बड़ा हो रहा है। तो सिमिलरली यहां पे इसी से कंपैरिजन कर लो, इसी से कंपैरिजन कर लो। यही तो है कहानी जो मैंने आपको बताई, यही कहानी है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको ठंडा लग रहा है क्योंकि एयर आपकी बड़ी हो रही है। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, नीचे आने पे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है बात यहां पर। ठीक, तो अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया होगा। पहले भले ही समझ में ना आ रहा हो, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, हमें मालूम है। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब अगर समझ में आ गया भैया, तुम्हें हीटर और हीटर की कहानी समझ में आ गई है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट तुम याद रखो, ये आइडियाबैटिक वाला कॉन्सेप्ट याद करो। ठीक है ना, आइडियाबैटिक वाला कॉन्सेप्ट याद करो। लेकिन यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे ध्यान समझना, इस वाले हीटर वाले में, ये हीटर में कमरे बड़े हो रहे हैं। ठीक है ना, ये हीटर में आपके कमरे बड़े हो रहे हैं। यहां पर देर इज नो एक्सटर्नल हीटर, यहां पे कोई एक्सटर्नल हीटर नहीं है, यहां पे कोई एक्सटर्नल हीटर भी नहीं है, यहां से कोई आपकी हीट खींच भी नहीं रहा है ना। ये यहां पर अपने आप नीचे आने पे गर्म हो जाएगी, नीचे आने पे एयर गर्म हो रही है क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है। ऊपर जाने पे यहां पर क्या हो रहा है, आपका ठंडा हो जा रहा है। वैसे ही यहां पर भी है। तो किसी एक्सटर्नल हीटर के बारे में ना सोचो यहां पर तुम कि कोई एक्सटर्नल हीटर है जो यहां पर ठंडा गर्म कर रहा है। तुम लोग ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सुनो इधर, यहां पे थर्ड चीज हमें मालूम है कि दी concentration of greenhouse gas reduces with height। ठीक है ना, और अगर ग्रीन हाउस गैस हमारा हाइट के साथ कम होगा तो ये तो तुम सबको मालूम है क्या होगा। यार एक चीज बताओ, अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है और यहां पे हमारा ग्रीन हाउस गैस ज्यादा है, अर्थ सरफेस के पास हमारा ग्रीन हाउस गैस क्या है, ज्यादा है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा ग्रीन हाउस गैस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस हमारा कम होता रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ग्रीन हाउस गैस कम होता रहा है। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब क्या है। क्लियर है बात यहां पर। हाँ शुभानंद, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट है। तो यहां पे क्या है, यहां पे बताओ मुझे, अगर दिस इज लाइक योर ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस गैस है हमारी सारी, तो यहां पे आप ये कहेंगे ना कि सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस से आपकी हीट ट्रैप हो जा रही है वो नीचे ही है, वो नीचे ही है यहां पे। इट इज लाइक बिलो, ये एब्जॉर्व कर रहा है ग्रीन हाउस गैस और इसको जाने नहीं दे रहा है। तो नीचे ही आपको ये सब ज्यादा फिनोमेना दिखेगा क्योंकि ग्रीन हाउस गैस नीचे है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये सब ट्रैप वाला खेल खत्म हो जाएगा। यहां पे क्या है, यहां पे ध्यान से सुनो, यहां पे क्या है, ये हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो हैं हमारी, जिनको आप इंफ्रारेड रेडिएशंस भी बोलते हैं। बेटा ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस तुम्हारी कहां ट्रैप हो रही हैं, अर्थ सरफेस के पास। जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो ग्रीन हाउस गैस खत्म हो रही है, तो ग्रीन हाउस गैस खत्म होगी तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी वहां ट्रैप नहीं होंगी। समझ में आ रहा है। तो आप याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस रिड्यूसेस विद हाइट, देयरफॉर द ट्रैपिंग of terrestrial radiation done by them would also reduce with height। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, यहां आपका टेम्परेचर T1 इज मोर, है ना। यहां पे आपका उतना ट्रैप नहीं हो रहा है, यहां उतना ट्रैप नहीं हो रहा है, और यहां तो एकदम ही ट्रैप नहीं हो रहा है, यहां तो निकल ही जा रहा है। तो यह आप देखेंगे कि दिस इज लाइक T2, एंड ऊपर तो एकदम ही नहीं है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस ही नहीं है, तो ट्रैपिंग आपकी खत्म हो जा रही है। तो अगेन यहां पे क्या होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3।
अगेन विद हाइट हम देखेंगे कि आपका टेम्परेचर कम हो रहा है। 3 रीजन है, 3 बेसिक रीजन है ये, ठीक है ना, 3 बेसिक रीजन है ये। क्लियर है बात यहां पर? ठीक, लेस एब्जॉर्प्शन, यस। The trapping of terrestrial radiation done by them would also reduce with height. Therefore आपका टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर आपका ये कम हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर आपका इस तरीके से कम हो जाएगा। अब यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे अगर हम देखेंगे, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। सो ये डन हो गया, ये कर लिया सबने? इज इट डन? क्या ये सबने कर लिया? जसदीप कौर, चलिए, आपको अगर टीचिंग अच्छी लग रही है तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करेंगे यार, क्यों परेशान हो रहे हो भाई मेरे? जो हम करवा रहे हैं, जो हम करवा रहे हैं वो तो करो, है ना। मैं आखिरी दिन तुम्हें पूरी जो है ना माइक्रो लिस्टिंग बताऊंगा, मैं पूरी माइक्रो लिस्टिंग दिखाऊंगा कि भाई ये टॉपिक हमने कर लिए हैं, और फिर कोई टॉपिक छूट जाए तब बताना, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट इट। अब यहां पे हमने क्या देखा? जनरली हमने यहां जनरली देखा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ क्या हो रहा है? हाइट के साथ हमारा रिड्यूस हो रहा है। हाइट के साथ क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। अब हमें यहां पर क्या फोकस करना है? अब हमें यहां पर क्या फोकस करना है? यहां पे हमें फोकस करना है कि अगर, मतलब अभी जो हमने कंडीशन पढ़ी, अभी जो कंडीशन पढ़ी, क्या मैं उस कंडीशन को ऐसे बना सकता हूं? कैन आई मेक दिस? क्या मैं ऐसे इसको बना सकता हूं जो मैंने लैप्स रेट बनाया? अगर मैं इस तरीके से लैप्स रेट को दिखाऊं तो मैं कह सकता हूं क्या ये हमारा, इफ दिस इज योर टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, और यहां पे हाइट बढ़ रही है, इज लाइक योर ऑल्टीट्यूड, इधर जाने पे हाइट बढ़ रही है, इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है? ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है। तो क्या हम यहां पे इस तरीके से, यहां पे, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मान लो ये हमारा सरफेस है, दिस इज सरफेस, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हमारी ये जो नॉर्मल लैप्स रेट है कुछ ऐसे बनेगी? नॉर्मल लैप्स रेट कुछ ऐसे बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान सुनो, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है टेम्परेचर है, इधर बढ़ने पे टेम्परेचर है, इधर आने पे टेम्परेचर कम है। जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है। जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है। इधर टेम्परेचर ज्यादा है, इधर अगर कोई लाइन जाएगी तो क्या होगा? टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। इधर हम देख रहे हैं जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है। तो यहां पे क्या हम बोल सकते हैं? यहां पे क्या हम बोल सकते हैं? दिस इज लाइक योर नॉर्मल लैप्स रेट। यहां पे नॉर्मल लैप्स रेट है, क्या हम बोल सकते हैं? दिस इज नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है ना, ये नॉर्मल लैप्स रेट है। शोहेब, क्या तुमने पूछा है? सर, इन वाटर व्हाई इट इज स्टिल कोल्ड व्हेन मॉलिक्यूल्स गेट मोर क्लोजर टू ईच अदर? अरे अभी तुम उसके बाद छोड़ दो यार, अभी कहां से वो बात ले आए हो? लेट्स नॉट टॉक ऑन दिस, लेट्स फोकस ऑन दी टॉपिक। मैं उसके बारे में बात करूंगा जब हम लोग ओशियोनोग्राफी पढ़ेंगे उसमें आएंगे। अभी यहां पे मेन फोकस करो। नॉर्मल लैप्स रेट जो है, नॉर्मल लैप्स रेट में क्या है? नॉर्मल लैप्स रेट में ये हमने कहानी देखी, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नॉर्मल लैप्स की कंडीशन क्या है? इसकी अगर हमें कंडीशन देखनी हो तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इट इज लाइक दिस, कि यहां पे ये अगर हमारी सरफेस है तो हमारी सरफेस में नीचे वार्म एयर है एंड ऊपर हमारे जाने पे हमें एयर ठंडी मिलती है। यही तो बता रहा है ये कि अगर ये हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब नीचे वार्म एयर है और ऊपर कोल्ड एयर है। तो दिस इज योर नॉर्मल कंडीशन इन ट्रोपोस्फेयर, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर सोचिए कहीं कुछ ऐसा हो जाए भाई साहब, अब आते हैं हम लोग मेन बात पे। कहीं अगर आपका इस तरीके से अगर हम लोग देखें और इस तरीके से यहां पे हमारा जो है नीचे कोल्ड एयर है और ऊपर जो हमारा है दिस इज वार्म एयर। अगर ऐसी कहीं कंडीशन होगी कि हमारा ऊपर जाने पे हमें वार्म एयर मिल रहा है
ऊपर जाने पे अगर हमें वार्म एयर मिल रहा है, ऐसी कोई कंडीशन अगर हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन हो जाए, तो बताओ क्या करेंगे? तो बताओ क्या करेंगे? हमने क्यों कहा वी आर मोर कंसर्न अबाउट ट्रोपोस्फेयर? क्योंकि बेटा हम लोग वहीं रहते हैं। हमारे जीवन में हमारे जो घटित हो रही हैं चीजें, वो ज्यादातर इफेक्ट ट्रोपोस्फेयर से होती हैं। तो वी आर मोर कंसर्न अबाउट ट्रोपोस्फेयर। वी एज ह्यूमन बीइंग आर मोर कंसर्न। सर हमारे डाउट का जवाब नहीं देते, अर्चना यादव। यार हिस्ट्री की बात अभी हम बात करेंगे तुमसे, लेकिन अर्चना यादव ने क्या पूछा? तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हो, मैं पढ़ाऊं कि तुम लोग के क्वेश्चन के आंसर दूं? पहले बताओ मुझे। लोग इतने सारे क्वेश्चन पूछते हो बेटा, लोग पढ़ाऊं, कहाँ गया तुम्हारा क्वेश्चन? सॉरी सर, लैटिट्यूड कब कंप्लीट होगा? अब ये क्वेश्चन था तुम्हारा अर्चना? वॉज दिस योर क्वेश्चन? अब बताओ इस क्वेश्चन की बात क्यों हम लोग करेंगे? इस क्वेश्चन की बात अभी नहीं करनी है ना, कि हम लोग लैटिट्यूड कब करेंगे? जब करेंगे तो आएगा, विल सी, देखेंगे जब टाइम आएगा तो हम करेंगे ही। यहां पे अगर बताइए, अगर कुछ ऐसी हो जाए कंडीशन, ऐसी कंडीशन हो जाए कि हमारी कोल्ड एयर, कोल्ड एयर नीचे और हमारी वार्म एयर ऊपर, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, तो ये तो यार उल्टी हो गई, रिवर्स कंडीशन हो गई। ये तो उल्टी कंडीशन हो गई कि ऊपर जाने पे गर्मी लग रही है, ऊपर जाने में गर्मी लग रही है, तो ये तो रिवर्स कंडीशन हो गई। तो ये जो लाइन है आपकी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि ये हमारा जो है ऊपर जाने पे क्या हो रहा है? ऊपर जाने पे आपका कम हो रहा है। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, सीधी भी हो सकती है, ठीक है? तो दिस इज योर रिवर्स लैप्स रेट। इसको हम बोलते हैं रिवर्स लैप रेट। रिवर्स लैप्स रेट क्या होता है? कि विद हाइट द टेम्परेचर इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ विद ऑल्टीट्यूड द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये है कहानी। टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ रहा है, टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन, दिस यूनिक कंडीशन, this condition is known as inversion of temperature. It is known as inversion of temperature. उल्टा हो जा रहा है, इनवर्स हो जा रहा है, इनवर्स। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मतलब भाई नीचे जाने, ऊपर जाने पे गर्मी लग रही है, उल्टा हो जा रहा है, मतलब ऊपर हम जा रहे हैं तो हमें गर्मी लग रही है। ऐसी जो कंडीशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। दिस इज नोन एज व्हाट? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना? दिस इज नॉर्मल लैप्स रेट, दिस इज रिवर्स लैप रेट। ये जो हमारा क्या है? रिवर्स लैप्स रेट है। दिस इज पॉजिटिव लैप्स रेट, ये पॉजिटिव लैप्स रेट है, पॉजिटिव लैप्स रेट जिसमें टेम्परेचर कम हो रहा है। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज नेगेटिव लैप्स रेट, उल्टा हो जा रहा है, ठीक है? पीवाईक्यूज बन जा रहे हैं सर अब, वेरी गुड। पीवाईक्यूज बनते रहेंगे, परेशान ना हो। जैसे जैसे आपकी कंप्लीट होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट होती जाएगी, पुराने वाले भी आपके पीवाईक्यूज बनते जाएंगे, है ना? सर ग्राफ समझ में नहीं आया बेटा। इधर टेम्परेचर ज्यादा है, इमेजिन करो, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। इससे से 30, यहां पे ये है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? इधर 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 इट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर यहां पे कम होता जा रहा है टेम्परेचर, इधर कम हो रहा है, टेम्परेचर इधर कम हो रहा है, उधर बढ़ रहा है। ग्राफ जो है क्या है? मैं फिर ग्राफ इधर बता दे रहा हूं। ग्राफ इज सब नथिंग बट इट इज लाइक दिस। इमेजिन करो दिस इज योर टेम्परेचर। तो इमेजिन करो दिस इज ये हमारा, ऐसे मान लो 0, 10, 20, 30, 40 डिग्री, ठीक है? दिस इज -10, -20, -30, है ना? तो अगर हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, एंड दिस इज ऑल्टीट्यूड, है ना? दिस इज से 1 किलोमीटर, दिस इज 2 किलोमीटर्स,
दिस इज 3 किलोमीटर, दिस इज 4 किलोमीटर, है ना। हाइट है आपकी, हाइट है, ये किलोमीटर्स में आपकी हाइट है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इमेजिन करो कि यहां पे हमारा सरफेस पे अगर 20 डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इमेजिन करिए 30 डिग्री अगर हमारे यहाँ सेंटीग्रेड है, ठीक है ना, तो हम कह रहे हैं कि आपका जब 1 किलोमीटर हाइट पे आप आ रहे हैं तो ये टेम्परेचर हो जा रहा है से, ये टेम्परेचर हो जा रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो यहां पे ये टेम्परेचर हो गया। ऊपर आने पे टेम्परेचर आपका क्या हुआ, ऊपर आने पे टेम्परेचर आपका कम हो रहा है, ऊपर आने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, ऊपर आने पे टेम्परेचर कितना हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऊपर आप आए, पता चला आपका टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका टेम्परेचर कितना हो गया, ऊपर आने पे 2 किलोमीटर की हाइट पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। आप 3 किलोमीटर पे आए, पता चला टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज लाइक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप यहां से लाइन बनाएंगे ये 30 से लेके इसको, तो ये लाइन ज्वाइन करेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर नॉर्मल लैप्स रेट, कि ऊपर जाने पे आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, ऊपर जाने पे आपका टेम्परेचर कम हो रहा है। बताओ मुझे, अब बात समझ में आई, अब बात समझ में आई कि यहां पे 1 किलोमीटर पे टेम्परेचर कितना हुआ 20, 2 किलोमीटर पे टेम्परेचर कितना हो गया 10। तो ये जो लाइन बन रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि विद हाइट द टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग। अब बताओ समझ में आई बात यहां, अब समझ में आई, इज इट क्लियर। डेफिनेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है, मैंने बताया ना, कि विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट ऑफ हीट, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट ऑफ हीट, if the temperature is increasing then that is adiabatic heating. If without any external agent of extraction of heat, if the temperature is reducing then that is adiabatic cooling. कोई आपका एक्सटर्नल एजेंट ना आए, कोई एक्सटर्नल एजेंट ना आए तो वही होगा, है ना। अरे मेरे भाई, अगर तुम्हें इतना ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे काम चलेगा भाई, तुम्हें आईएएस ऑफिसर भी बनना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इट टू यू इज कि हम जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं, हम जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। दिस इज टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर ज्यादा है, इधर टेम्परेचर कम है, यहां 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है। मैं कह रहा हूं सरफेस पे बेटा, सरफेस पे यहां अगर 30 डिग्री है तो 1 किलोमीटर की हाइट पे हम जब जा रहे हैं, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा कम होगा। तो हमने मान लिया टेम्परेचर कितना हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, 30 से कम हो गया, कितना हो गया 20 डिग्री। तो 20 डिग्री यहां बना हुआ है ना, इधर इस तरफ आने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, इस तरफ आने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये 20 डिग्री है। तो हम यहां पे 1 किलोमीटर की लाइन खींचेंगे, 20 किलोमीटर की लाइन खींचेंगे और यहां पे क्या होगा, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड बताएगा। हम कह रहे हैं 2 किलोमीटर की हाइट पे हम जब जा रहे हैं, 2 किलोमीटर की हाइट पे जब जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर कितना हो जा रहा है 10 डिग्री हो जा रहा है। तो हम यहां 10 की लाइन खींचेंगे और यहां पे 2 किलोमीटर की लाइन खींचेंगे, जहां दोनों कट करेंगे वहां आपका हम बना देंगे क्या कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि और ऊपर जाओगे तो 3 किलोमीटर की हाइट पे ऐसे जाओगे तो यहां 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, ठीक है, और आप ऊपर ऐसे जा रहे हैं, दोनों की लाइन को जोड़ेंगे तो ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये टेम्परेचर कम हो रहा है हाइट के साथ, तो ये जो लाइन है दिस इज नॉर्मल लैप्स रेट। अब बताओ समझ में आया ऋतिक राज एंड ऑल, अब समझ में आया ऋतिक राज, इज इट क्लियर। अब समझ में आ रहा भाई, इससे ज्यादा नहीं बता पाएंगे बेटा, ग्राफ इतना ही है। अब इसके लिए फिर तुम्हें जो है बचपन में पढ़ाई करनी पड़ती है ग्राफ के लिए। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बचपन में तुमने ग्राफ के लिए मतलब पढ़ाई नहीं करी है ना। और हमने क्या बताया, रिवर्स लैप्स रेट क्या है, रिवर्स लैप्स रेट क्या है, रिवर्स लैप्स रेट में इट इज लाइक दिस, ये अगर हमारी हाइट है और ये हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इमेजिन करिए इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि यहां पे रिवर्स लैप्स रेट जो है वो कुछ ऐसा है, इट इज लाइक दिस, कि ऊपर हाइट जाने पे, ऊपर जाने पे हमें क्या मिल रहा है, ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर हम जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है ऊपर जाने पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स लैप्स रेट, दिस इज नोन एज रिवर्स लैप्स रेट। भैया इससे क्लियर नहीं बता पाएंगे, है ना। हाँ, बचपन में अगर तुम लोग ने पाप करा है और पढ़ाई नहीं करी है
तो ये सब बेसिक चीज पहले एनसीईआरटी पढ़ो, स्टैटिक्स। ये ग्राफ वाफ तो बहुत सिंपल ग्राफ है, इसमें तो कोई ग्राफ में टफ भी नहीं है ना। इकोनॉमी में कैसे समझते हो फिर ग्राफ वाफ यार, इकोनॉमी में कैसे समझोगे, अभी तो इकोनॉमी में बहुत ग्राफ आएंगे। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये जो कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन कैसे बन रही है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे कि ये जो कंडीशन, अरे थोड़ा सब्र तो करो कि इसका रीजन क्या, अरे यार वेट करो, बता रहे हैं। हमें मालूम है तुम लोग जब ग्राफ नहीं समझ में आ रहा तो ये तो समझ में आएगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है हम तुम्हें जो है आगे जाके समझाएंगे, थोड़ा वेट करो। एकदम कितना ज्यादा तुम लोग जो है कमेंट करते रहते हो, इधर पढ़ने फोकस कर लो। इतना ज्यादा जो मोबाइल पे कमेंट करते हो, टैबलेट पे कंप्यूटर कमेंट करते हो, उतनी देर में नोट्स बनाओ। अब हम लोग यहां बात करेंगे, विल टॉक अबाउट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एंड विल सी की टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। विल सी टाइप्स ऑफ इन्वर्जन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इन्वर्जन हम लोग देखेंगे। तो हम देखेंगे कि देयर इज वन इज योर advectional इन्वर्जन, एक हमारा क्या है एडवेक्शनल इन्वर्जन है, और एक जो हमारा है वो है नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन। एडवेक्शनल इन्वर्जन और नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब हम लोग जो है ट्रोपोस्फेयर में अभी समझ रहे हैं, अभी हम लोग ये ट्रोपोस्फेयर में समझ रहे हैं। और ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा है, एडवेक्शनल इन्वर्जन के दो टाइप्स हैं। एडवेक्शनल इन्वर्जन क्या होता है, एडवेक्शनल इन्वर्जन वो इन्वर्जन होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर टेक्स प्लेस, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ना along with the surface is responsible for inversion। ये जो स्थिति बन रही है, जो कंडीशन बन रही है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर रिस्पॉन्सिबल है। क्या होता है देखेंगे अभी फिलहाल लिखो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर अलोंग विद द सरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वर्जन। और यहां पे नॉन एडवेक्शनल में कि मूवमेंट ऑफ एयर शुड बी मिनिमम, यहां पे एक हमारा बनता है, इसको हम बोलते हैं टाइप में, दिस इज ग्राउंड इन्वर्जन। लिखते रहो सब साथ में, अभी सब समझ में आ जाएगा क्या होता है इन्वर्जन। लिखते रहो, ग्राउंड इन्वर्जन और रेडिएशन इन्वर्जन। ग्राउंड इन्वर्जन, रेडिएशन इन्वर्जन। और यहां पे हम लोग दो देखेंगे इंपॉर्टेंट, वन इज योर वैली इन्वर्जन और एक जो है दैट इज योर फ्रंटल इन्वर्जन, या इसको हम लोग फ्रंटल इन्वर्जन को हम लोग साइक्लोनिक इन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक आप पहले लिखिए, इसको लिख के डन करो, इसको लिख के डन करो, तो फिर मैं समझाता हूं क्या क्या है और आपको समझ में आएगा कैसे इन्वर्जन होता है। इसको डन करिए पहले। डन हो गया, इज इट डन? ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले यहां पर बात करते हैं ग्राउंड इन्वर्जन की। अच्छा मुझे बताओ तुम लोग में से कौन कौन है जो बेसिकली नॉर्थ इंडिया से है? कौन कौन है तुम लोग में जो नॉर्थ इंडिया से? लिखो यस। जो नॉर्थ इंडिया से हैं वो लिखे यस। तुम लोग में जो नॉर्थ इंडिया से हैं वो लिखें यस।
नॉर्थ इंडिया से जो है। ठीक है, आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। अब देखिए आप लोग को बहुत एक इंपॉर्टेंट यहां पर हम लोग फिनोमेना समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये ऐसा है कि नॉर्थ इंडिया वाले समझ तो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो साउथ इंडिया से हैं या ईस्ट इंडिया से हैं या वेस्ट इंडिया से उनको नहीं समझना है। यो आपको मुंबई महाराष्ट्र वाले जो हैं, कर्नाटक वाले हैं, आपको भी समझना है भाई, समझो क्या बात है। ग्राउंड इन्वर्जन कहां पर होता है, तो ग्राउंड इन्वर्जन में देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड, यू नो, फॉर दिस इन्वर्जन टू हैपन। ये इन्वर्जन का मतलब क्या है, नीचे आपका कोल्ड एयर ऊपर वार्म एयर। इन्वर्जन का मतलब यही है कि नीचे कोल्ड एयर ऊपर वार्म एयर। तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस इसके लिए रिक्वायर्ड है, देयर आर सर्टेन कंडीशंस रिक्वायर्ड। ऐसे ही नहीं हो जाएगा कहीं भी ग्राउंड इन्वर्जन आपको कहीं भी नहीं मिल जाएगा। इसकी कुछ कंडीशंस है। क्या? पहली कंडीशन है कि या तो ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन होगा, है ना, जिसको हम लोग वार्म टेम्परेट बोलते हैं, वार्म टेम्परेट रीजन, या ये जो है आपका यू नो टेम्परेट रीजन होगा, कूल टेम्परेट रीजन। कूल टेम्परेट रीजन। तो सब ट्रॉपिकल, पहली चीज तो ये कहां पर होगा, सब ट्रॉपिकल रीजन में या आपका कूल टेम्परेट रीजन में। दूसरी चीज ये कब होगा, तो इट इज कॉमन ड्यूरिंग विंटर्स, एंड दैट टू विंटर नाइट्स। तो पहली चीज तो ये विंटर नाइट्स में होगा, ठीक है ना। ये कूल टेम्परेट रीजन में, वार्म टेम्परेट रीजन में या सब ट्रॉपिकल रीजन में, ये आपका विंटर नाइट्स में होगा। ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन यहां पे क्या है, थर्ड कंडीशन इज कि ये जो है, ठीक है ना, यहां पे क्लियर स्काई शुड बी देयर। यहां पे देयर शुड बी क्लियर स्काई। यहां पे कैसा स्काई होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, मतलब क्लाउडलेस स्काई। व्हेन आई से क्लियर स्काई, दिस मींस क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए। कोई भी वहां पे जो है मॉइस्चर वॉइस्चर होना चाहिए, क्लाउड आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और यहां पे एब्सेंस ऑफ, क्या कह सकते हो, मिक्सिंग ऑफ एयर, मिक्सिंग ऑफ एयर शुड बी नेग्लिजिबल, मतलब इतनी कम होनी चाहिए कि लगे ही ना। मिक्सिंग ऑफ एयर बहुत कम होनी चाहिए यहां पे क्या होना चाहिए, मिक्सिंग ऑफ एयर आपकी बहुत कम होनी चाहिए। इतनी सारी कंडीशन जो है, इतनी सारी कंडीशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि हमारा इन्वर्जन हो जाता है कि नीचे ठंडा ऊपर गर्म। तो यहां पे आप अगर देखेंगे, इफ दिस इज योर सरफेस, अगर हमारा ये अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस यहां पर है। अब अर्थ सरफेस में आप इमेजिन करिए कि तुम खुद जानते हो, अगर तुम नॉर्थ इंडिया में रहते हो, विंटर्स का मतलब क्या है, विंटर्स का मतलब है यू नो शॉर्टर डेज लॉन्गर नाइट्स। विंटर का मतलब क्या है, विंटर का मतलब है कि शॉर्टर डेज लॉन्गर नाइट्स, यही तो होता है। अब हम लोग विंटर के पास अप्रोच कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में आप हैं तो, है ना। सितंबर के बाद विंटर्स आपका जो है, दिन आपके और छोटे होते चले जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं दिन आपके छोटे हो रहे हैं, और ज्यादा दिन छोटे होंगे और रातें जो है लंबी होंगी। आप देखते हैं कि जो यू नो सनराइज हो रहा है, वो सनराइज आपका 6:30 पे हो रहा है, सनसेट जो हो रहा है वो आपका 5 ही बजे सनसेट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें लंबी होती है, और रातें लंबी हैं तो बड़ी पीड़ादायक होती हैं, है ना। रातें लंबी होती हैं तो बड़ा कष्टकारी भी होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ और फिनोमेना भी हो जाता है। रातें लंबी होने से, है ना, बहुत सारी और भी चीजें हो जाती हैं। उसमें से एक ये चीज है कि जितनी तुम्हारी रातें लंबी होंगी, जितनी तुम्हारी रातें लंबी होंगी, उतना तुम्हारे अर्थ सरफेस से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलता रहेगा, उतना तुम्हारे अर्थ सरफेस से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपका ज्यादा निकलेगा। और अगर आपका एक्सेस में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकला तो यू नो सरप्लस एमिशन ऑफ
सरप्लस एमिशन ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बेसिकली है क्या? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बेसिकली है क्या? तो हमारे अर्थ सरफेस की जितनी गर्मी है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। आपको मैंने बताया था कि रेडिएशन वहीं से निकलती है जहां सरफेस गर्मी होती है। और अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे सरप्लस एमिशन हो जाता है, अगर यहां पे सरप्लस एमिशन हो जाता है, तो इस सरप्लस एमिशन का मतलब समझ रहे हो? इस सरप्लस एमिशन का मतलब है, इस सरप्लस एमिशन का मतलब है कि जो हमारी अर्थ सरफेस होगी, दिस विल बिकम वेरी कूल। तो इसकी वजह से क्या होगा? दिस इज लाइक फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड चीज है द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस will become very cold, will become very cold। अब आप नॉर्थ इंडिया में अगर रहते हैं तो आप जो है ठंडियों में, जनवरी के मंथ में, जनवरी या दिसंबर एंड में, अगर आप अपना पैर वैर बाहर रखते हैं रूफ टॉप में या घास में, तो इतना ठंडा होता है कि आप तुरंत कहते हैं अरे यार भैया बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपकी पूरी निकल गई है। यहां से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी निकल गई है और अर्थ सरफेस हमारा बहुत ठंडा हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे क्या है? यहां पे हमारी है एयर, यहां पे हमारी एयर है, दिस इज लाइक योर एयर। अब ऑब्वियस ही बात है विंटर्स में एयर आपकी नॉर्मली क्या होंगी? विंटर्स में नॉर्मली एयर ठंडी ही होंगी। विंटर्स में ऑब्वियस ही बात है जो एयर होगी कैसी होगी? ठंडी होगी। लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि जो हमारी अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस एकदम बर्फ की सिल्ली हो जाती है, जैसे लगता है ना इट इज आइस शीट, एकदम वैसी हो जाती है हमारी अर्थ सरफेस। और अगर ऐसा होगा तो आपको नहीं लगता है कि जो हमारी नीचे आपकी एयर प्रेजेंट है, जो हमारे इस ठंडे अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है ना, जैसे मान लो तुम 50 फीट 50 मीटर 100 मीटर की जो सरफेस है, तो मुझे नहीं लग रहा है ये 100 मीटर की सरफेस, 50 मीटर की सरफेस, 150 मीटर की सरफेस, ये जो हमारी लोअर एकदम अर्थ सरफेस के पास है, तो मुझे लगता है ये पूरी जो है इट विल बिकम वेरी कोल्ड। तो मुझे लगता है दिस विल बिकम वेरी कोल्ड। तो आप कहेंगे यस दिस विल बिकम वेरी कोल्ड। ये वाली क्या होगी? ये बहुत आपकी कोल्ड एयर हो जाएगी। दिस इज लाइक योर कोल्ड एयर। ये आपकी जो है दिस इज लाइक योर कोल्ड एयर, ये हमारी कोल्ड एयर हो जाएगी, है ना। क्यों कोल्ड एयर हो गई है? बिकॉज ये हमारे अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आ गई है ना। दिस हैज बिकम कोल्ड बिकॉज इट हैज कम इन कांटेक्ट विद द कोल्ड अर्थ सरफेस। तो यहां पे ये हमारी बहुत ठंडी हो गई है। अब एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आप कहेंगे हाँ सर ये बात तो सही है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोल्ड एयर है और ऊपर वाली आपकी बहुत गर्म है, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो बर्फ है आपका, जो आइस होता है, जैसे आइस होता है, आइस के ऊपर जो एयर होती है, जो उसके कांटेक्ट में एयर आती है, वो तो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। क्या होती है? वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। और इसके ऊपर जो एयर है, इसके ऊपर जो एयर है, वो एयर कैसी होगी तुम्हारी? जो इसके ऊपर एयर है वो कंपैरेटिवली वार्मर होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात सर। क्यों कंपैरेटिवली वार्मर होगी? कंपैरेटिवली बेटा इसलिए वार्मर है, वो इसलिए आपकी वार्म एयर है बिकॉज जो कोल्ड एयर है वो अपनी कोल्डनेस ऊपर तक नहीं पहुंचा रही है, वो अपनी कोल्डनेस ऊपर तक नहीं पहुंचा रही है। तो दिस एयर, ये जो इसके ऊपर एयर है, तो डोंट यू थिंक कि ये वाली जो एयर होगी, जो इसके ऊपर एयर होगी, ये रिलेटिवली आपकी ठंडी हो जाएगी, गर्म होगी, रिलेटिवली इससे गर्म होगी, नीचे वाले से गर्म होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि बर्फ की सिल्ली के ऊपर की एयर बहुत ज्यादा ठंडी है। एयर अपनी हीट ट्रांसफर नहीं कर रही है, एयर इज नॉट ट्रांसफरिंग द हीट, एयर अपनी हीट ट्रांसफर नहीं करती, ऊपर वाली गर्म हो जाती है। ऊपर वाली क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। दिस इज व्हाट इज योर इन्वर्जन, दिस इज व्हाट इज नोन एज व्हाट? ग्राउंड इन्वर्जन। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड इन्वर्जन। ये कहलाता है तुम्हारा ग्राउंड। वाई ग्राउंड? क्योंकि ग्राउंड से एयर ठंडी हो रही है, क्योंकि ग्राउंड से एयर ठंडी हो रही है, और वो ठंडी एयर जो ग्राउंड के कांटेक्ट में, ग्राउंड इज वेरी कोल्ड, ग्राउंड इज वेरी कोल्ड, उसके जो कांटेक्ट में एयर आ रही है वो ठंडी हो रही है, ऊपर वाली उतनी ठंडी नहीं हो पा रही है, ऊपर वाली उसके कंपैरिजन में गर्म है। एंड दिस इज हाउ योर इन्वर्जन इज डेवलप्ड, दिस इज हाउ योर इन्वर्जन इज डेवलप्ड। इस तरीके से आपका इन्वर्जन डेवलप हो गया। इस तरीके से क्या है? आपका इन्वर्जन डेवलप हो गया। और इसको हम क्यों बोलते हैं? रेडिएशन इन्वर्जन। इसको वाई वी कॉल इट रेडिएशन, क्योंकि बेटा रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन खूब सारी निकल जा रही है ना, तभी अर्थ सरफेस हमारी क्या हो रही है? तभी हमारी अर्थ सरफेस ठंडी हो रही है, इसलिए इसको रेडिएशन इन्वर्जन भी बोलते हैं। दिस इज वाई वी से इट रेडिएशन इन्वर्जन, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे देयर इज व्हाट इज हैपनिंग,
एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, या कह सकते हो इज अ बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी. सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम कह सकते हैं नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. एनर्जी की कोई ट्रांसफर यहां पे नहीं हो रही है. नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. कोल्ड एयर अपनी नीचे अपनी कोल्डनेस को ऊपर नहीं दे रही है, तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. एनर्जी कोई ट्रांसफर नहीं हो रही है. क्या यहां तक बात समझ में आई है? अगर यहां तक बात समझ में आई है तो तुम्हें मेरी पुरानी बात एक और याद करनी पड़ेगी. और पुरानी बात तुम्हें यह याद दिलाएगी, पुरानी बात तुम्हें बेटा यह याद दिलाएगी कि मैंने कहा था कि वार्म एयर जो होती है, वार्म एयर का मतलब वाटर वेपर. उसके अंदर वेपर जरूर होगा, उसके अंदर वेपर जरूर होगा. वार्म एयर का मतलब क्या है, उसके अंदर वेपर जरूर होगा. ठीक है ना बेटा. सरप्लस एमिशन इसलिए हो रहा है, सरप्लस एमिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी रातें जो है बहुत लंबी हैं. तो जितना वैसे नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल दिन में क्या होता है कि जब तक हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पूरी निकलती है, गर्मियों में पूरी निकलती है, तब तक दूसरे दिन फिर से क्या होता है, सन हमारे सामने आके आ जाता है, सामने आ जाता है, सनराइज हो जाता है. तो पूरी एमिशन निकल नहीं पाती और सनराइज हो जाता है, तो वहां पे एमिशन निकल पाती है. लेकिन जब आपकी दिन छोटे होते हैं, व्हेन यू आर इन व्हाई आई एम सेइंग विंटर नाइट्स, जब आपके दिन छोटे होते हैं, विंटर नाइट्स बड़ी होती हैं, तो 5 बजे से ही एमिशन निकलना चालू हो जाता है. 5 साढ़े 5 बजे से एमिशन निकलना चालू हो जाता है. और रात होते होते ये बहुत ठंडा हो जाता है. 12-1 बजे जो अर्थ सरफेस है वो 1-2 बजे तक एकदम ठंडा हो जाता है. और ठंडा हो जाता है तो उसके कांटेक्ट में जो एयर होती है, वो एयर भी आपकी क्या होती है, एयर भी ठंडी हो जाती है. और मैंने आपको बताया कंपैरेटिवली ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यहां करेंगी नहीं, बिकॉज एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी है, बैड कंडक्टर एनर्जी का है. तो यहां पे देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर होती नहीं है. एंड दिस बिकम्स योर वार्म एयर. अब दूसरी कहानी यहां पे बहुत ध्यान सुनो. दूसरी कहानी यहां पर क्या है कि वार्म एयर जो होती है, वार्म एयर हमारी वार्म वाटर वेपर होती है. वार्म एयर जो होती है वो वाटर वेपर होती है. वार्म एयर क्या होती है, वार्म एयर हमारी ह्यूमिड होती है, उसके अंदर वाटर वेपर होता है. वार्म एयर के अंदर हमारे पास वाटर वेपर होता है ना. विंटर का फील आ गया ना, अभी और विंटर का फील आएगा. सुनो, अब और ज्यादा विंटर का फील आएगा. मतलब आप एक चीज बताइए, आपने क्या भर भर के हमने बात ये नहीं बताई आपको कई बार कि कंडेंसेशन क्या होता है? क्या मैंने आपको भर भर के बार बार ये बात बताई नहीं? कंडेंसेशन क्या होता है कि कंडेंसेशन का मतलब होता है कि अगर हमारा वाटर वेपर अगर कूल डाउन कर जाए, अगर वेपर हमारा क्या कर जाए, कूल डाउन कर जाए, तो ये किसमें तब्दील हो जाता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स में तब्दील हो जाता है. ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. यही तो बताया भर भर के हमने, बार बार बताया है आपको ये चीज. आप कहेंगे बिल्कुल सर. यहां एक चीज बताओ, इफ दिस इज वार्म एयर एंड दिस इज कोल्ड एयर, तो जहां पे ये कांटेक्ट हो रहा होगा, जहां पे वार्म एयर कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आ रहा होगा, डोंट यू थिंक ये वार्म एयर इज वाटर वेपर, एंड जब ये कोल्ड हो रहा होगा तो यहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे होंगे? डोंट यू थिंक कि जहां पे वार्म एयर और कोल्ड एयर आपका कांटेक्ट में आ रहा होगा, वहां पे वाटर वेपर बन रहे होंगे, सॉरी वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे होंगे, आई एम रियली सॉरी. वहां पे आपका जहां पे वार्म एयर विच इज लाइक वाटर वेपर, वो अगर कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आ रहा होगा, तो डोंट यू थिंक कि यहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे होंगे? यहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे होंगे. यहां पे क्या बन रहे होंगे? यहां पे बन रहे होंगे वाटर ड्रॉप्स. और यही वाटर ड्रॉप्स भाई साहब कहलाते हैं क्या? इन्हीं को हम बोलते हैं फॉग. ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है बात यहां पर? ये क्या है, यस कोहरा, एकदम सही. कुशाग उपाध्याय एकदम सही, कोहरा है ना, कोहरा. क्लियर है बात यहां पर? यहां पे क्या बन रहा है, फॉग बन जा रहा है. तो आप जो फॉग देख रहे हैं, आप जो विंटर्स में फॉग देख रहे हैं, वो विंटर्स में फॉग आपको क्यों दिख रहा है? वो विंटर्स में फॉग आपको जो दिख रहा है वो बेसिकली इस प्रोसेस का रिजल्ट है. और अब तुम ध्यान से देखना, कि यहां पर जो मैंने बात बोली, क्या ध्यान सुनो. पहली चीज कि सब ट्रॉपिकल और कूल टेम्परेट रीजन होना चाहिए. इसलिए बोला क्योंकि यहां विंटर्स में आपके दिन क्या होंगे, छोटे होंगे और रातें लंबी होंगी. आपके इक्वेटर पे ऐसा नहीं, इक्वेटर पे लगभग बराबर होता है दिन रात, तो वहां ये प्रोसेस नहीं होता है. दूसरी चीज, विंटर रात इसलिए बोली मैंने, विंटर नाइट्स इसलिए बोली कि यहां पे जो आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो आपका ज्यादा निकल पाएगा, वो ज्यादा एमिट हो पाएगा. और यहां पे मैंने बोला क्लियर स्काई होना चाहिए, क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए. ये क्लाउडलेस इसलिए बोला, अगर इमेजिन करो कि यहां बादल होते,
इमेजिन करो यहां पे क्लाउड होते। क्लाउड का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर क्लाउड का मतलब है मॉइस्चर, क्लाउड का मतलब है वाटर वेपर। और अगर यहां ज्यादा वाटर वेपर होते तो तुम्हें लगता है ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यहां से एमिट कर पाती? नहीं, क्योंकि वाटर वेपर क्या है? आप कहेंगे सर आप ही नहीं बताया, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है। अब वाटर वेपर अगर ग्रीन हाउस गैस है तो वो ग्रीन हाउस गैस तो इसको निकलने देगी नहीं, ठीक है ना। इसलिए क्लाउडलेस हमें स्काई चाहिए। क्लाउडलेस स्काई जब होगा तभी आपका फॉग बनेगा, क्लाउडलेस स्काई जब होगा तभी आपका फॉग बनेगा, अदरवाइज फॉग नहीं बनेगा। समझ में आई बात? ये इज इट क्लियर? सक्षम, राता, लंबिया लंबिया, हमें आई नो यू आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन लॉन्ग थिंग्स, आई कैन इमेजिन दैट नाउ, ठीक है। लेकिन ये देखो यहां पे जो हम बता रहे हैं वो समझ लो सही से, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, यहां पे याद रखिएगा कि यहां सर्दियों में होगा, ये सर्दियों में होगा। इज इट डन? तो दिस इज व्हाट इज योर फॉर्म। फॉग जब फॉर्म हो जाएगा तो स्काई क्लियर नहीं होगा। बहुत अच्छी बात तुमने बताई है कि पूछ रहे हो उनसे, अगर बताई है तो बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियस सी बात है, स्काई क्लियर नहीं होगा। और अगर पूछ रहे हो तो मार खाओगे, स्काई कैसे क्लियर हो सकता है ना। चलिए अब यहां पे हम लोग देखते हैं, तो दिस इज लाइक योर ग्राउंड इन्वर्जन। तो ये क्या था हमारा? इसे ग्राउंड इन्वर्जन बोलते हैं हम, या रेडिएशन इन्वर्जन बोलते हैं। अब आपको मैं बताता हूं यहां पे क्या, यहां पे हम लोग बात करते हैं वैली इन्वर्जन की। अब वैली इन्वर्जन, जितने पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के जितने लोग हैं वो थोड़ा ध्यान से सुने और समझें कि वैली इन्वर्जन क्या है। तो वैली इन्वर्जन जो है ये आपका, अगेन पहली चीज टेम्परेट रीजन में होगी ये, ठीक है ना। मोस्टली ये आपको विंटर्स में मिलेगा और ये आपको मोस्टली नाइट में मिलेगी। मोस्टली नाइट में मिलेगी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड है ना कि क्या हो रहा है वैली में, क्या हो रहा है वैली में। वैली में क्या होता है कि दिस इज लाइक योर अगर पहाड़ों में आप जाएंगे तो वैली है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, है ना। इस तरीके से यू हैव ह्यूज, बहुत बड़ी बड़ी वैलीज हैं आपकी, बहुत बड़ी बड़ी वैलीज हैं। अब क्या होता है यहां पे, क्या होता है कि ड्यूरिंग नाइट्स क्या होता है, नाइट के टाइम पे क्या होता है कि जैसे ही, या आप कह सकते हो सनसेट के टाइम पे क्या होना स्टार्ट होता है। सनसेट के बाद ही यहां पे आपका जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमारे पीक का है, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आराम से निकल जाता है। अगर स्काई हमारा क्या है, क्लियर है, अगर स्काई हमारा क्लियर है तो ये हमारे पीक से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भाई साहब क्या हो रही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो हैं वो आसानी से निकल जा रही हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है इजीली निकल जा रही हैं, बहुत आराम से निकल जा रही हैं, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो यहां पे हमारी जो सरफेस है बेटा, ये जो पीक वाली सरफेस है, ये भाई साहब एकदम सॉलिड बर्फ की सिल्ली बन जाएगी, ये इतनी कोल्ड हो जाएगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत कोल्ड हो जाएगी। तो दिस इज लाइक वेरी कोल्ड सरफेस, वेरी वेरी कोल्ड सरफेस, आई वुड से वेरी वेरी कोल्ड सरफेस। विंटर्स में टेम्परेट रीजन में आपकी जो पीक्स हैं आपकी, या आप कह सकते हो जो अपर पार्ट ऑफ योर वैली, जो पीक्स हैं या अपर पार्ट ऑफ वैली, दिस इज व्हाट वेरी कोल्ड सरफेस। दिस इज योर अपर पार्ट ऑफ वैलीज, अपर पार्ट ऑफ वैलीज हैं ये, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ठंडी है, जो कि बहुत ठंडा हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहां पे, दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ ध्यान से, एक तो हमने बात कर ली ऊपर की, अब नीचे में क्या हो रहा है, नीचे में जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, कुछ तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आराम से निकल जा रही हैं, लेकिन कुछ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होती हैं, वो इस तरीके से वैली में ट्रैप हो जाती हैं, वैली में पूरी तरीके से इजिली निकल नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि वैली में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, वैली आपकी बहुत कंजेस्टेड होती है, तो वैली में फंस जाती हैं। एंड इसकी वजह से यहां पे क्या होता है, यू हैव रिलेटिवली ऊपर के मुकाबले यहां पर इनिशियली क्या होता है, इनिशियली ये जो बात हम कर रहे हैं, इनिशियली की बात कर रहे हैं, तो इनिशियली यहां पे आपकी वार्मर एयर
यहां पे आपको दिखती है वैलीज में। वैली जो है आपका लोअर पार्ट ऑफ द वैली, ठीक है ना, वैली फ्लोर और दिस इज लोअर पार्ट ऑफ द वैली, लोअर पार्ट ऑफ द वैली। तो यहां पे क्या है, यहां पे हमारा, यहां पे आपका वार्मर एयर, दिस इज वार्मर एयर, ये गर्म एयर हो जाती है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी कुछ कंडीशन हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कुड नॉट एस्केप प्रॉपरली। यहां पे क्या हो रहा है, वैली में फंस जा रही है। यहां पे सिंस terrestrial radiation cannot escape easily, the air becomes warmer। एयर आपकी वार्म हो जाती है, एयर वार्म हो जाती है, ठीक है ना, एयर वार्म हो जाती है। तो यहां पे हम आपसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्योंकि ये पूरी आपकी निकल नहीं पा रही है, ये पूरी आपकी रेडिएशन निकल नहीं पा रही है, इस वजह से अब रेडिएशन क्या है, रेडिएशन गर्म है भाई, रेडिएशन क्या है, रेडिएशन गर्म। और रेडिएशन अगर वैली में फंस जा रही है, क्योंकि वैली की वॉल्स हैं, इट इज वेरी नैरो हो जाती है। जैसे जैसे आप वैली के लोअर पार्ट में आते हैं, वैली हमारी नैरो हो जाती है, तो वैली में रेडिएशन प्रॉपरली एमिट नहीं कर पाती है। इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज नॉट लाइक दिस, इस तरीके से आपका डायरेक्टली एमिट नहीं हो पा रहा है कि सीधे कोई रोक टोक नहीं है, एमिशन आपका हो जाए, ऐसा नहीं है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वार्मर पार्ट है। तो आप देखिए अब क्या एस्टैब्लिश हो गया, अब क्या एस्टैब्लिश हो गया, तो यू हैव लाइक दिस। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो अपर पार्ट है हमारा, अपर पार्ट में हमारा क्या एस्टैब्लिश हो गया, अपर पार्ट में हमारा एस्टैब्लिश हो गया कोल्ड एयर। अपर पार्ट में क्या एस्टैब्लिश हो गया, अपर पार्ट में एस्टैब्लिश हो गया कोल्ड एयर। यहां पे अपर पार्ट में यू हैव व्हाट, कोल्ड एयर एस्टैब्लिश हो गई। और नीचे यू हैव वार्म एयर, नीचे यू हैव वार्म एयर। ये कंडीशन यहां बन गई है, ये कंडीशन यहां बन गई है, ठीक है ना, क्लियर है बात यहां पे, ठीक। अब यहां क्या होगा, अब यहां क्या होगा, अब ये कंडीशन हम देखिए, तो इमेजिन करिए दिस इज लाइक योर सेम वैली, दिस इज लाइक योर सेम वैली, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है, नाउ विल सी। ये कंडीशन यहां एस्टैब्लिश हो गई है। अब मुझे बताओ, क्या हम ये नहीं जानते हैं कि कोल्ड एयर इज योर हैवी एयर, यहां पे यू हैव कोल्ड एयर, ये कोल्ड एयर थी, तो आपको नहीं लगता है कोल्ड हैवी एयर है, जो कोल्ड एयर होती हैं दीज आर हेवियर, दीज आर हेवियर, और जो वार्मर एयर होती हैं दीज आर लाइटर, वार्मर एयर आपकी लाइटर एयर होती हैं। तो व्हाट हैपेंस कि ये जो हमारी कोल्ड एयर है, ये कोल्ड एयर भाई साहब वैली के अलोंग नीचे आती है, वैली के अलोंग नीचे आती है, कोल्ड एयर जो है इस तरीके से वैली के अलोंग नीचे आती है, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं क्या, कि वैली के सहारे हमारी कोल्ड एयर नीचे आ रही है, और फाइनली हमारी जो कोल्ड एयर है वो पूरी नीचे आ जाती है। फाइनली हम देखते हैं तो क्या होता है, ये कोल्ड एयर हमारी पूरी नीचे आ जाती है। तो इट इज लाइक दिस कि ये पूरी हमारी जो है, इट इज लाइक दिस, आपको मैंने समझाने के लिए बना दिया। तो इट इज लाइक दिस कि ये पूरी हमारी यहां पे ये कोल्ड एयर जो थी, यहां पूरी कोल्ड एयर बन गई, यहां पूरी कोल्ड एयर आ जाती है, ठीक है। अब कोल्ड एयर हमारी हैवी है, कोल्ड एयर हमारी क्या होती है, हैवी होती है। यहां पे पहले से मौजूद क्या है, वार्म एयर है। तो कोल्ड एयर क्या करेगी यार, कोल्ड एयर ऑब्वियस सी बात है भारी है, तो जैसे ही अपनी जगह लेगी तो हल्की वाली क्या होगी, हल्की वाली बेचारी कहेंगे यार, है ना, हमको पिचका के मार दोगे क्या, हम तो उड़ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये वार्म एयर जो है, ये वार्म एयर विल राइज, वार्म एयर राइज करेगी, और वार्म एयर जो है वो इस तरीके से आपका ऊपर आ जाएगी, वार्म एयर ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हम देख रहे हैं कि वार्म एयर जो है, वार्म एयर इज बीइंग पुश्ड, वार्म एयर को धक्का लगेगा, है ना। कौन सा धक्का लगेगा, कोल्ड एयर। तो यहां पे क्या होगा कि कोल्ड एयर बीइंग हेवियर एंड डेंसर will establish in the lower part of the
वैली, ठीक है ना, विल एस्टैब्लिश इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली। हाउएवर they will push the warm light air above, और ऊपर हमारा क्या हो गया, ऊपर हमारा हो गया यहां पे, नाउ यू हैव दिस इज लाइक योर वार्म एयर, जो धक्का लगा ऊपर चली गई, इसको धक्का लगा, इसको भेज दिया गया धक्का लगा के, है ना, और यहां नीचे हमारी कौन सी एयर आ गई, नीचे हमारी कोल्ड एयर आ गई। तो दिस रिजल्ट्स इनटू द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, वैली इन्वर्जन। हेंस inversion gets established। अब आप एक चीज समझिए, एक चीज समझने वाली बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक चीज बताओ, क्या तुम ऐसी वैली में रहना चाहोगे, क्या तुम ऐसी वैली रहना चाहोगे जहां पे आपका बहुत कोल्ड एयर सिंक कर रही है? क्या तुम ऐसी वैली में रहना चाहोगे जहां पे बहुत कोल्ड एयर सिंक कर रही है? आप कहेंगे नहीं। क्या ऐसी जगह पे जहां बहुत कोल्ड एयर आ रही है, तुम्हें लगता नहीं है वहां पे वेजिटेशन भी पॉसिबल नहीं होगा, फ्रॉस्ट जम जाएगा, बर्फ जम जाएगी, डोंट यू थिंक? तो आप देखेंगे कि जो हमारी लोअर वैली में कोई रहने नहीं चाहता है। लोअर वैली, ऐसी नैरो लोअर वैली जो होती है, उस नैरो लोअर वैली में लोग नहीं रहते हैं। लोग कहां रहेंगे? लोग सारे ऊपर रहेंगे। लोग जितने हैं वो सारे ऊपर रहेंगे। सारे के सारे लोग कहां होंगे? ऊपर रहेंगे। समझ में आई बात हमने जो बोली? ऐसी जगह पे कोई नहीं रहेगा, ऐसी जगह पे कोई नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे, हम भी नहीं रहेंगे, है ना। तो हम कहां रहेंगे? हम रहेंगे जहां पे, हम रहेंगे कहां पे? हम रहेंगे कुछ यहां पे, यू नो, मिडिल एंड अपर पार्ट में। हम कहां रहेंगे? मिडिल एंड अपर पार्ट में। इसीलिए आप जाइए उत्तराखंड में, हिमाचल में सबसे ज्यादा आपको पॉपुलेशन वहीं मिलेगी। या तो वैली बहुत ब्रॉड हो, जैसे उत्तरकाशी वाशी है, बहुत ब्रॉड है उत्तराखंड में। जैसे आप चले जाएं धर्मशाला, कांगड़ा, है ना, दैट इज वेरी ब्रॉड, हिमाचल प्रदेश में वो बहुत ब्रॉड है, तो वहां पर तो लोग रह लेंगे, लेकिन ऐसी नैरो वैली में कभी नहीं रहेंगे, ऐसी नैरो वैली में कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? यहां पर क्या है फिर तो सर, फिर तो इन्वर्जन नहीं होगा आफ्टर फॉग। कहां पे इन्वर्जन? तो जाइए, अब ये वाले कंडीशन में तुम हो बेटा, अभी यहां तक, ये वाले में, यहां पे आपका फॉग बन गया, फॉग सुबह होगी, रोशनी पड़ेगी, ये वाटर ड्रॉपलेट जो है इवेपोरेट हो जाएंगे। आप याद रखिएगा, जो ये फॉग होता है, फॉग कभी भी नीचे से कम नहीं होता है। ये भी एक चीज याद रखना, फॉग जो होता है, फॉग कभी भी नीचे से कम नहीं होता है। इस पे जैसी ही सनलाइट पड़ेगी ना, दूसरे दिन इस पे जैसी ही सनलाइट पड़ेगी, ये ऊपर से इवेपोरेट होने लगेगी, तो ऊपर की लेयर सबसे पहले इवेपोरेट होगी। वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं, वो वाटर ड्रॉप्स क्या होंगे आपका, जब इस पे सोलर रेडिएशन पड़ेगी, तो सम अमाउंट ऑफ, मैंने लिखवाया था, सम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। मैंने याद है लिखवाया था, सम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय वाटर। तो ये वाटर एब्जॉर्ब करेगी और ये वाली ऊपर से गायब हो जाएगी, इवेपोरेट होके, फिर नीचे वाली इवेपोरेट होगी, फिर नीचे वाली। तो देखा है तुमने, सुबह होती है तो सुबह होते होते धीरे धीरे आपका फॉग हट जाता है। ठीक है ना। साक्षी झा क्लास चल रही है, ठीक है ना। यहां पे बेटा फॉग नहीं होगा, यहां पे फॉग से ज्यादा फॉग होगा, बहुत कम होगा, फॉग होगा, ऐसा नहीं फॉग नहीं हो सकता, फॉग हो सकता है, यहां पे आपको फॉग मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा, और फॉग मिलता भी है। लेकिन यहां पे उससे खतरनाक चीज होती है, यहां पे फ्रॉस्ट जम जाता है, फ्रॉस्ट, यहां पे फ्रॉस्ट आपका, इट इज आइस, फ्रोजन आइस, यहां फ्रोजन आइस आपको जम जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, अब ये हमारा क्या था, दिस वॉज योर वैली इन्वर्जन, ये हमारा था वैली इन्वर्जन, दिस वॉज वैली इन्वर्जन। अब हम लोग आखिरी बात करते हैं, और हमारा इंपॉर्टेंट जो इन्वर्जन है, दैट इज योर फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन। ठीक है ना, फ्रंटल या साइक्लोनिक इन्वर्जन। अब ध्यान से देखो जो बात बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे
we have, imagine this is like your 60-65 degree latitude, ना, और ये जो है 90 डिग्री लैटिट्यूड। पोल्स हैं ये, बेसिकली क्या है, 90 डिग्री लैटिट्यूड इज लाइक पोल्स। ये आपके पोल्स हो सकते हैं, नॉर्थ साउथ कुछ भी। दिस इज 35 डिग्री लैटिट्यूड। तो आप ये कह सकते हो दिस इज लाइक योर वेरी वेरी वार्म रीजन, ये बहुत वार्म रीजन है। अब यहां से आपकी दो एयर चलती है, एक यहां से एयर चलती है, दिस इज लाइक एयर मास, आपकी एक एयर मास चली है यहां पे, हमारी एयर मास है, ठीक है ना। दिस इज वेरी कोल्ड एयर मास। बहुत बड़ी एक एयर है, बहुत ज्यादा एयर है, वो एयर आपकी ठंडी एयर पोल से चल रही है। इमेजिन करिए ये जो है हमारी, दिस इज लाइक पोल्स, ये हमारे पोल से चल रही बहुत ठंडी एयर, दिस इज वेरी कोल्ड, दिस इज वेरी कोल्ड। ये आपकी क्या है, बहुत कोल्ड है, दिस इज वेरी वेरी कोल्ड, ये बहुत कोल्ड है, ठीक है ना। एंड यहां पे इधर से हमारी बहुत गर्म एयर चल रही है कंपैरेटिवली। भाई इसके कंपैरिजन में यहां से आपका 30-35 डिग्री जो है, दिस इज कंपैरेटिवली वार्म, दिस इज वार्म एयर मास। भाई पोल से जो एयर आ रही होगी वो तो एकदम समझ लो एकदम फ्रोजन टाइप होगी, -15 -20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर लेके आ रही होगी। अब ये दोनों जो है, ये दोनों क्या होते हैं, यहां पे आके मिलते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, यहां पे आके मिलते हैं। तो जब ये मिलते हैं तो हमारी ठंडी वाली जो एयर है, ठंडी वाली एयर इस तरीके से हमारी यहीं पर रहती है। ठंडी वाली एयर हमारी जो है इस तरीके से यहीं पर नीचे रहती है, इट इज लाइक दिस, ये नीचे रहती है क्योंकि ये भारी है। कोल्ड एयर मास का मतलब क्या है, दिस इज हेवियर, दिस इज हेवियर। तो ये एक दीवार की तरह रहती है, जैसे ना आपका एक वॉल है, इट इज लाइक अ वॉल, बहुत भारी है, बहुत भारी है। इस गर्म एयर मास के लिए तो बहुत भारी है। ये गर्म एयर मास जब आती है, ये गर्म एयर मास जब आती है तो ये क्या करती है, ये गर्म एयर मास इस तरीके से आपका टकरा जाती है, इससे टकराती है, एंड टकरा के ये राइज कर जाती है। ये जो आपकी एयर मास है ये क्या होती है, ये इस तरीके से टकराती है, टकरा के यहां पे ये राइज करती है, इट इज लाइक दिस। क्या करती है, ये राइज करती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपका ना स्लोप सा बन रहा है, देयर इज लाइक अ स्लोप, एक ऐसा स्लोप सा बन रहा है जिसके अलोंग वार्म एयर मास ऊपर जा रही है और नीचे ये वाली एयर यहीं पर नीचे है स्टेबल। तो ये जो स्लोप है ना, दिस स्लोप इज नोन एज फ्रंट, इसको हम बोलते हैं फ्रंट। इसके बारे में पूरा एक टॉपिक ही पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे आने वाले 3-4 दिनों में हम लोग पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे फ्रंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रंट। तो यहां पे क्या हो रहा है, फ्रंट इज व्हाट, फ्रंट इज आमने सामने, फ्रंट इज लाइक व्हाट, आमने सामने। तो ये जो वार्म एयर मास है, वार्म एयर मास इज लाइट एयर मास। वार्म एयर मास कैसी है, वार्म एयर मास एकदम लाइट एयर मास है। वार्म एयर मास जो है इसमें आप कह सकते हो कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, दिस इज लाइक ह्यूमिड एयर, इसमें नमी ज्यादा होती है वार्म एयर मास में। वार्म एयर मास जो है इट इज लेस डेंस, ये आपका लेस डेंस है। और वार्म एयर का टेम्परेचर इज मोर, टेम्परेचर यहां ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। वहीं अगर आप देखेंगे तो दिस इज हेवियर, दिस इज डेंसर, ठीक है ना, दिस इज मोर ड्रायर, दिस इज ड्रायर, ये ड्राई होती है ज्यादा, है ना। और यहां पे टेम्परेचर जो है कम होता है, इसका टेम्परेचर कम है। आप देखेंगे कॉन्ट्रास्टिंग है नेचर में, दोनों के बीच में क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दोनों क्या है, एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो जब ये आपका यहां पे दो एयर मास टकराएंगी तो ऑब्वियस सी बात है भारी वाली नीचे रहेगी, और ये कोल्ड एयर मास जो है, कोल्ड एयर मास एक वॉल की तरह काम कर रहा है, इट इज लाइक अ वॉल, ठीक है ना, इट इज लाइक अ वॉल। और यहां पे एयर जो आ रही है वो ऊपर उठ जा रही है, यहां पे जो एयर आ रही है ऊपर उठ जा रही है। तो यहां पे अगर कोई आदमी खड़ा है, इट इज लाइक दिस, तो यहां पे तुम्हें क्या दिख रहा है, यू हैव कोल्ड एयर, एंड यहां तुम्हें क्या दिख रहा है, दिस इज वार्म एयर। यहां पे तुम देख रहे हो क्या, यू हैव कोल्ड एयर, और इसके ऊपर क्या है, यू हैव वार्म एयर। तो ये भी एक इन्वर्जन है क्योंकि ये फ्रंट में बन रहा है, दिस इज फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है, फ्रंट कब फॉर्म होते हैं, फ्रंट इज लाइक अ स्लोप। मैं फ्रंट के बारे में बता दे रहा हूं, फ्रंट इज अ स्लोप,
ठीक है ना, along which टू कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड लिख रहा हूं, टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर masses converges, टू एयर masses converge, ठीक है ना, where two air masses converge, so it is a slope along which two contrasting air masses converge, ठीक है ना। ये एक हमारा स्लोप है, ये एक हमारा स्लोप है, ये एक हमारा स्लोप है, जहां पे हम ये 60-65 इज नॉर्मल, 60 से 40 होता है, बट 60-65 आप मान लीजिए एक एरिया है, 60-65 लैटिट्यूड, जहां पे आपको फ्रंट मिलता ही मिलता है, जहां पे आपको एक ऐसा स्लोप मिलता है, ऐसा स्लोप मिलता है, ठीक है ना। अब फ्रंट के अलोंग क्या है, फ्रंट के अलोंग आपका यहां एक ऊपर राइज करा है, एक नीचे राइज करा है, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, दिस इज लाइक योर वार्म एयर, दिस इज वार्म एयर एंड दिस इज कोल्ड एयर, तो ये भी हमारा क्या बन जा रहा है, दिस इज ऑल्सो वन इन्वर्जन। और क्या आपको नहीं लगता है वार्म एयर मींस व्हाट, वार्म एयर मींस ह्यूमिड, वार्म एयर मींस व्हाट, तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था वार्म एयर मींस, वार्म एयर इज इक्वल टू वाटर वेपर। तो बताओ मुझे यहां पे क्या तुम्हें नहीं लगता है, यहां पे हमारे जहां पे आपकी ये एयर कांटेक्ट में आ रही है, जहां पे एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, ये वाला, ये तो ऊपर उठ गया, ये तो ऊपर उठ गया, ये यहां पर जहां कांटेक्ट में आ रहा है, तो मुझे लगता है यहां पर फॉग होगा, यहां पर भी फॉग बनेगा, यहां पे भी मॉइस्चर है, यहां पे भी फॉग बनेगा। और ये जो गर्म एयर है, गर्म एयर ये ऊपर जा रही है, गर्म एयर ऊपर जा रही है, और आपको मालूम है गर्म एयर ऊपर जाएंगी तो ऊपर जाके क्या होगा, नॉर्मल लैप्स रेट, ठंडी हो जाएंगी, और ठंडी हो जाएंगी तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन, और क्लाउड फॉर्मेशन तो बारिश भी होगी। तो यहां पे जो आपका इन्वर्जन दिख रहा है, यहां पे जो इन्वर्जन दिख रहा है, इस इन्वर्जन से इतनी सारी चीजें आपकी एसोसिएटेड है, इस इन्वर्जन से इतनी सारी चीजें आपकी एसोसिएटेड है। फ्रॉस्ट जो होता है इट इज सॉलिड, नैन्सी, फ्रॉस्ट इज नैन्सी इट इज सॉलिड। बर्फ होता है ना, बर्फ इट इज फ्रोजन। बेटा ये पूरा ही है, ये पूरा ही है, फ्रंट पूरा ही लैटिट्यूड ही है, ये हर जगह कहीं भी आ सकता है, इस लैटिट्यूड में कहीं भी इस तरीके से आ सकता है, ये हर क्षेत्र ये कहीं भी आ सकता है, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा मतलब मोर हीट मतलब ह्यूमिड एयर ज्यादा, वो आपकी ह्यूमिडिटी कैप्चर करेगा। तो दिस इज व्हाट इज योर फ्रंटल क्या है यहां पर, फ्रंटल में आपको बस ये ध्यान रखना है, फ्रंटल में ये ध्यान रखना है क्या, कि आपका ये कोल्ड एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास से जब ये टकरा रही है, जब कोल्ड एयर मास से टकरा रही है, तो ऑब्वियसली बात है भाई, भारी वाली लाइक जैसे ऐसे है कोई एक पतला सा आदमी साइकिल चला के आ रहा है, और सामने ट्रक आ रही है, इधर से आ रही है क्या, इधर से आ रही है ट्रक, और इधर से साइकिल चला के एक आदमी आ रहा है, और दोनों में जब टक्कर होगी तो साइकिल वाला क्या होगा, उछल जाएगा, उधर नहीं, वो तो बहुत ही ऊपर उछल जाएगा, वो तो सीधे फोटो टंग जाएगी उसकी, है ना, माला के साथ। लेकिन क्या होगा, यकीन क्या होगा कि नॉर्मली आपका यहां पे वार्म एयर मास जो है, वार्म एयर मास जब कोल्ड एयर मास से टकरा रहा है, तो कोल्ड एयर मास इतनी भारी होती है ना, इतनी हैवी होती है, ये -15 डिग्री, -16 डिग्री टेम्परेचर, इट इज सो डेंस, इट इज सो हैवी, कि यहां पे वार्म एयर जो है, वार्म एयर टकरा के खुद ऊपर उठ जाती है। वार्म एयर हल्की एयर आती है बेचारी, कहती है भाई हमसे तो धक्का लग नहीं पाएगा ज्यादा, हमारी तो ताकत है नहीं, तो हम ही एक काम करते हैं, हम ही यहां से रास्ता बदल लेते हैं, हम ही ऊपर उठ जाते हैं। तो यहां पे ये आई और यहां पे अपना रास्ता बदल लिया, कहा भैया चलो हम ही ऊपर चल देते हैं। तो जब ये ऊपर गई तो नीचे यहां पर आपकी कोल्ड एयर हो गई, और ऊपर आपकी यहां पर क्या हो गई, वार्म एयर हो गई। दिस इज व्हाट इज योर फ्रंटल इन्वर्जन, ठीक है ना, दिस इज व्हाट इज योर फ्रंटल इन्वर्जन। बेटा स्नो आइस में क्या डिफरेंस होता है सब बाद में बताएंगे, अभी छोड़ दो। बताओ आशीष साहू, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? किस रीजन में हो रहा है? ये जो रीजन है बेटा 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड में हो रहा है ना। जैसे हमारा अर्थ ये है, अर्थ है ऐसे, दिस इज अर्थ, तो यहां पे अगर आपका इस तरीके से 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड है तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक ना, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक। और इसको हम साइक्लोनिक क्यों बोलते हैं? वाई डू वी कॉल इट साइक्लोनिक? दिस इज साइक्लोनिक क्योंकि हम बाद में देखेंगे बेटा, यही टेम्परेट साइक्लोन आता है, यहां पे एक अलग किस्म का साइक्लोन आता है, दैट इज टेम्परेट साइक्लोन। यहां पे एक अलग किस्म का साइक्लोन आता है, दैट इज टेम्परेट साइक्लोन। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहां पे कि इट इज
also known as cyclonic inversion. It is also known as cyclonic inversion because it occurs, ये कह सकते हो, because inversion happens at the place of टेम्परेट साइक्लोन्स. हम लोग देखेंगे बेटा यहीं पे टेम्परेट साइक्लोन्स आएंगे, कैसे आएंगे वो बाद में देखेंगे. बस अभी फिलहाल इतना लिख लो कि ये टेम्परेट साइक्लोन वाली जगह पे आते हैं, इसलिए इनको साइक्लोनिक इन्वर्जन भी कहते हैं. ठीक है. बेटा आएगा हर्षवर्धन साहू. अभी बस इतना समझो जितना बता रहे हैं, अभी इतना समझो जितना बता रहे हैं, ज्यादा ना सोचो. आगे हम सब बताएंगे कि क्यों यहां ये कहां से चल रही हैं, वो इधर से क्यों चल रही हैं, दोनों आपस में क्यों कन्वर्ज कर रहे हैं. अभी समझो ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा समझो हो रहा है. जब हम लोग विंड बेल्ट, प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा. ठीक है ना, ये सब समझ में आ जाएगा. शॉर्ट नोट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है सर, प्लीज देखिए, 3 बार बोल चुके हैं. शिवानी, शॉर्ट नोट बनाने में अगर बेटा आपको प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्ट नोट बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करें, आप तुरंत शॉर्ट नोट्स ना बनाएं. आप लेक्चर को, जो लेक्चर के नोट्स हैं उनको 2-3 बार देखें, एनसीईआरटी को 2-3 बार देखें और फिर जाके आप प्रोसीड करें. फिर जाके आप क्या करें, प्रोसीड करें. फिर जाके आप प्रोसीड करें. ठीक है ना. अर्पिता सिंह, मैंने बताया ना आपको एयर मासेस सेम डायरेक्शन में क्यों चलती हैं, हम लोग बाद में देखेंगे. अच्छा चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, बस अभी इतना आइडिया ले लीजिए क्या होता है कि दिस इज लाइक योर 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड, दिस इज 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड. और हम लोग देखेंगे क्या होता है कि यहां पोल्स से आपकी कुछ विंड्स चलती हैं. अब पोल्स की हवा जो है, पोल्स की हवा एक चीज बताओ मुझे, पोल्स की हवा तो भाई ऐसे ही जाएगी, पोल्स की हवा तो ऐसे ही चलेगी, है ना. पोल से और कहां जाएगी, अगर कोई चीज नीचे गिर रही है, पोल्स पे आपका यहां पे एयर चल रही है, तो पोल से हवा कहां चली जाएगी. पोल से हवा तो हमारे इक्वेटर की तरफ आएगी, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बेचारे के पास, अगर लैंड में चलनी है कोई एयर. तो यहां से क्या होता है, यहां से कभी कभी इस तरीके से हमारी एक एयर चलती है, वी विल सी. इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्लीज, दीज आर नोन एज वेस्टर्लीज. हम लोग देखेंगे इस डायरेक्शन में चलती है और इस डायरेक्शन में एक वेस्ट आपकी एयर चलती है, और दोनों जो है यहां पर आके मिल जाती है, दोनों यहां पे आके कन्वर्ट करती है और यहां पे फ्रंट बनता है. वो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे. ठीक है ना, आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे. ठीक है. क्लियर है बात यहां पर. हाँ, फ्रंट्स रीजन नहीं है फॉर साइक्लोन. अभी सब आएगा. हर्षित, पहले एक बेटा तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, आई होप तुम मुझे सम्मान देते हो, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हो, मेरी बात मानोगे. आप जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप बस उसको उतना पढ़ते जाए. आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा, धीरे धीरे करके. जो अभी पढ़ा रहे हैं ना उसको समझो, उसको एक तरीके से बोलो सर ने इतना बताया, ऐसा होता है, ऐसा होता है. आगे बेटा हम सारी चीज आपकी क्लियर करेंगे, ठीक है. ठीक. फॉसिल मैग्नेटिज्म बेटा अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जियो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, है ना. हाँ, क्लास हो गया, क्लास भी हो गया है. और जो है, नहीं माइंड नहीं कर रहे हैं बेटा, हर्षित माइंड नहीं कर रहे हैं. आप लोग की कोई भी बात माइंड नहीं करते हैं हम बस आपको बता रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, मैं सब बताऊंगा. फॉसिल मैग्नेटिज्म बेटा अभी नहीं पढ़ेंगे, फॉसिल मैग्नेटिज्म जियो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट करो, है ना.
जब जिस दिन मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हारा अगले 2 दिन डाउट हम केवल लेंगे और आज हमने अपना सारा टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, तब आप लोग बोलिएगा। सर टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, अभी होंगे भी नहीं, अभी होंगे भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपके इसलिए मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है। अब कोई हमसे कोई बोल रहा था सर आपने क्या कॉन्टिनेंटल मार्जिन पढ़ाया है ना, क्या आपने कॉन्टिनेंट मार्जिन के बारे में बात करा है? भाई कॉन्टिनेंट मार्जिन के बारे में अभी बात नहीं होती है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बारे में बात होती है ओशनोग्राफी में। थोड़ा सा वेट करो, सब हो जाएगा, है ना। हम लोग आज क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं क्योंकि कल आप लोग का हिंदी दिवस है लखनऊ में, एंड आई हैव सम वर्क। तो मुझे बताया गया है कि हम लोग मुझे वहां पहुंचना है। स्नो आइस रफली बता दीजिए। स्नो आइस रफली बता दे रहा हूं मैं आपको, आपने रफली पूछा तो मैं रफली बता दे रहा हूं। रफली ये है स्नो आइस में फर्क कि जो स्नो होता है उसमें आपके आइस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत एयर होती है, ठीक है ना। रफली आप पूछ रहे हैं, मैं रफली बता दे रहा हूं कि जो आपके स्नो होते हैं, स्नो में जो आइस पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एयर बहुत ज्यादा होती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी फ्लेकी एंड इट इज वेरी वेरी लाइट, इट इज वेरी वेरी लाइट। और जो आइस होते हैं, आइस में क्या होता है, आइस में आपके मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, बेसिकली इट इज सॉलिड। आइस सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बट इसमें एयर बहुत ज्यादा है। स्नो इज ऑल्सो सॉलिड बट स्नो बहुत लाइट होता है, उसमें एयर गैप्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है बेटा। अब ये सब प्रॉब्लम होगी, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, नो रिवीजन नहीं हो पा रहा है, क्लासेस आपकी ज्यादा हो रही हैं, बेटा ये सब तो फेस करना ही पड़ेगा। पहले आपका एम ये होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करना। एक बार सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा कुछ कुछ कंप्लीट हो गया है, और फिर रिवाइज करना चालू करो। संडे को रखो रिवीजन डे, संडे शुड बी और रिवीजन डे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे, यस कल मिलेंगे, बाय। आप लोग सभी लोग आ सकते हैं, जितने लोग चाहें सभी लोग आ सकते हैं। कल दिन में आप लोग आ सकते हैं नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ में, ठीक है। चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।